एक क्वेश्चन से कई सारे शिकार करेंगे। और बैलेंस शीट उसमें नहीं बनाऊंगा, बैलेंस शीट किसी अगले क्वेश्चन में लेके चलूंगा। तो हमारे पास यहाँ पर होता है, एक्स लिमिटेड ने इशू कर दिए, इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 40% प्रीमियम, 40% प्रीमियम पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। लिखा है द अमाउंट अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर वॉज एज फॉलोज। कॉल्ड अप एज फॉलोज है। तो एप्लीकेशन पर जो है वो है 2, अलॉटमेंट पर जो है वो है 3, फर्स्ट कॉल पर जो है वो 1 है, बैलेंस फाइनल कॉल पर है। ठीक। और मैं एक लाइन और लिख रहा हूँ, द प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज। एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? कॉल्ड अप का मतलब सब जानते हैं, विदाउट प्रीमियम होता है। और फिर प्रीमियम इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज है, तो हर स्टेज में प्रीमियम जुड़ के आएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्या। पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर ऑल द शेयर्स एंड अमाउंट ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड। अमाउंट ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड, टाइमली रिसीव्ड। ठीक है। एक्सेप्ट ए, द होल्डर ऑफ द होल्डर ऑफ 1,000 shares failed to pay failed to pay the call money। ठीक है। बी, the holder of 2,000 shares failed to pay the allotment and call money। ठीक है। सी, the holder of 3,000 shares paid the entire money at application stage। ये हमने कॉस्ट अरियर और कॉस्ट एडवांस दोनों बना दिया है। ठीक है। शेयर्स ऑफ ए एंड बी वर forfeited were forfeited आफ्टर फाइनल कॉल। आफ्टर फाइनल कॉल forfeit कर दिया फाइनल कॉल के बाद। शेयर्स ऑफ, रुक जाइए, शेयर्स ऑफ ए वर, ए ने क्या दिया, होल्डर फेल टू पे द कॉल मनी, फेल्ड, वर वर forfeited आफ्टर फाइनल कॉल। एंड बी जो होल्डर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड, अलॉटमेंट ध्यान से सुनना, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल एंड शेयर्स ऑफ बी वर forfeited, शेयर्स ऑफ बी वर forfeited आफ्टर फर्स्ट कॉल। ऐसे फिर हम इनके रीइशू करेंगे, अब मैं रीइशू के बहुत सारे केसेस बताऊंगा आपको, मतलब क्वेश्चन आपको यहाँ तक है। ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिए पहले एक बार, तो ट्राई करेंगे। आई विल गिव यू 5 मिनट्स। कम से कम वो जो कैलकुलेशन का बेसिक वर्किंग नोट है वो बना के चलें आप, उसको हमको करें। आई होप क्वेश्चन इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। और लैंग्वेज क्लियर है सभी को, कोई डाउट किसी भी दिख रहा है? जिनसे नहीं हुआ वो देख लेते हैं।
आइए देखें जरा, ट्रैक करते हैं फोर फीचर रीइश्यू वाली परेशानी को। और फोर फीचर रीइश्यू की परेशानी इस पे चलने से पहले मैं एक बार आपके साथ थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंट, जो असाइनमेंट 3 था हमारे पास, उसको देख लेते हैं। और जो री इशू की एंट्री होती है उससे रिलेटेड एक बार चीजों को अपने सामने स्क्रीन पर देख लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट सभी के पास है, इट इज देयर विद एवरीबडी। और इस डॉक्यूमेंट में फोर फीचर से रिलेटेड हमने यहाँ पर ये एक स्केलेटन एंट्री बना रखी है। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कब करना है? जब आप शेयर फोरफिट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट कैसे लिखा जाएगा? नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम। मतलब आपने एप्लीकेशन मंगा लिया, अलॉटमेंट मंगा लिया, फर्स्ट कॉल मंगा लिया, फाइनल कॉल नहीं मंगाया, तो यहाँ फाइनल कॉल को हटा के तब मतलब मान लो जैसे फाइनल कॉल 2 रुपए की है, तो आउट ऑफ रुपीज 10, मान लो नंबर ऑफ शेयर 1000 है, 1000 इंटू 8 करेंगे, फिर 10 नहीं करेंगे। प्रीमियम अगर मिल गया कुछ नहीं करना, नहीं मिला तो उसे कैंसिल करते हैं। फोर फीचर का मतलब है हम शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं। शेयर कैपिटल होती है लायबिलिटी, उसे बढ़ाना है तो क्रेडिट, घटाना है कैंसिल करना है तो डेबिट, दैट इज वाई वी आर डेबिटिंग शेयर कैपिटल। फिर हमारे पास है सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो, एक बड़े बड़े बिल्कुल एक बहुत ही मोटे तरीके से देखिए अगर हम चीज को, तो मेरी जब एंट्री बनती है तो क्या बनती है वो? बैंक डेबिट, कॉल्सन अरियर, कॉल्सन अरियर डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बनती है। ऐसे मेरी एंट्री बनती है, देखा होगा आप लोगों ने। जब हम एंट्री को कंबाइन करते हैं प्रीमियम के साथ, ये एंट्री बनती है। सपोज मेरा 20,000 रुपीज का ये मिल चुका है, 10,000 का मेरा अरियर है, शेयर कैपिटल मेरी है मान लो 25,000 की, और 5,000 रुपये का मेरा प्रीमियम है। ऐसे करके एंट्री बनती है। दिस इज माई एंट्री। ठीक है। अब मुझे ये एंट्री फोरफिट करनी है, कैंसिल करनी है, तो मैं कैसे करूंगा कैंसिल? इसको इसको फ्लिप कर दूंगा, फ्लिप, है ना, धुरंधर वाला फ्लिप राशि नहीं, फ्लिप करेंगे, उसको उल्टा करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, अमाउंट नहीं लिख रहा, सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल गया तो कुछ नहीं करना। अब अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, उसे कैंसिल कर देंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ पोर्शन नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर दूंगा। अब जो नहीं मिला वो कहाँ चला जाएगा? टू कॉल्स एंड अरियर बोल के चला जाएगा, कॉल्स एंड अरियर। और अगर अगर आपके पास क्या हो जाए, कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट नहीं खोला, तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल बोल के करते हैं। तो मैं कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट खोल के कर रहा हूँ। और जो पैसा मिल गया उसे वापस थोड़ी करते हैं। जो पैसा बैंक में मिल गया उसे वापस नहीं करते। जो पैसा मिल गया उसे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बोल देते हैं। ये हमारे लिए कैपिटल गेन है। हमने किसी शेयर होल्डर का पैसा हड़प कर लिया। और यहाँ पैसा कौन सा वाला लिखा जाता है? शेयर कैपिटल वाला। प्रीमियम वाले को हड़प नहीं कर सकते, प्रीमियम तो आपका अपना पैसा है। तो वो जो एंट्री आपके सामने मैंने दिखाई आपको यहाँ पर, ये वाली एंट्री, ये वही स्केलेटन है। शेयर कैपिटल डेबिट कर दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन सा वाला जो ड्यू था लेकिन रिसीव नहीं हुआ, इक्विटी शेयर फॉरफिचर में कौन सा पैसा जो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रिसीव्ड विदाउट प्रीमियम, जो आप हड़प कर रहे हैं पैसा वो, और कॉल एरियर में वो पैसा जो ड्यू था लेकिन रिसीव नहीं हुआ विद प्रीमियम। ये स्केलेटन एंट्री होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले शुरू करते हैं अपने काम के हिसाब से, और फिर आगे बढ़ाते हैं उसको। तो विल डू द फर्स्ट एंट्री यहाँ। पहले तो छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। मेरे पास ए एक व्यक्ति है, ये प्रोराटा का केस तो है ही नहीं, तो इसलिए नॉर्मली करते हैं। ए ए की कहानी हमारे पास है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है आपके पास? और आप देखना पड़ेगा कि जब प्रीमियम का क्वेश्चन होता है तो देन यू हैव टू सी अमाउंट कॉल्ड अप लिखा है या पेड अप लिखा है। कॉल्ड अप मतलब विदाउट प्रीमियम, वट एवर यू आर कॉलिंग, वो पैसा क्या होगा? कॉल्ड अप कहलाता है वो, विदाउट प्रीमियम नहीं। आइए देखें अब जरा, जब कॉल्ड अप होता है तो क्या मतलब है कि ये जो आपने पैसा मंगाया ये विदाउट प्रीमियम है। तो ये 2 रुपीज 3 रुपीज ये सब विदाउट प्रीमियम है। विदाउट प्रीमियम है तो इसका बाइफर्केशन कैसे होना चाहिए देखिए। अगर ये विदाउट प्रीमियम है तो विल डू द बाइफर्केशन ऐसे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, 10+4। तो 2 रुपीज यानी कि 2+1 हो जाएगा। प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज। अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? 3+1 हो जाएगा। फर्स्ट कॉल 1+1 हो जाएगा। तो बचता कितना है? +1, या तीनों तो 5 और एक 6 और एक 4, ऐसे बचता है। ऐसे बचता है, ये बाइफर्केशन है। बाइफर्केशन ठीक तो क्वेश्चन ठीक होगा, बाइफर्केशन गलत तो क्वेश्चन गलत होगा। सी द बाइफर्केशन। एक दूसरे को ना सिखाओ,
देख लो इधर, बाइफर्केशन हो गया ठीक आपका। चले आगे चलें अब इसी बाइफर्केशन के हिसाब से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये है 2+1, और फिर ये आपका पास आएगा 3+1। ये फर्स्ट कॉल है 1+1। ये फाइनल कॉल है कितना आपके पास, कितना बना 4+1। ऐसा करके लिखा हमने बाइफर्केशन। और ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, और ये फाइनल कॉल है। पहला व्यक्ति ए है। ए के शेयर कितने आपके पास है, 1000 शेयर्स हैं। ए के शेयर है 1000। ए ने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और ये तो मांगा ही नहीं गया, बड़ा क्रॉस। मांगा नहीं गया इससे तो, क्योंकि ए के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद प्रॉफिट हो रहे हैं। बी के नहीं, ए के। देखना जरा, ए फेल टू पे द कॉल मनी, बी होल्डर फेल टू पे द अलॉटमेंट इन फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ इसको ठीक करेंगे, और इसको भी ठीक करेंगे। फेल टू पे द कॉल मनी मतलब इसने ये भी दे दिया। फेल टू पे द कॉल मनी मतलब ये दे दिया, ये नहीं दिया, और ये नहीं दिया। तो इसका कितना बनेगा, 2000 + 1000। इसका बनेगा 3000 + 1000। इसका बनेगा 1000 + 1000। इसका बनेगा 4000 + 1000। इज दिस इज द वे वी हैव टू मूव। बी की कहानी, बी। बी जो व्यक्ति है उसके पास 2000 शेयर्स हैं। उसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और बड़ा क्रॉस लग गया से, बड़ा क्रॉस। ऐसा करके सिर्फ इसी वर्किंग नोट से मैं बैलेंस शीट बना के भी दिखा सकता हूँ, लेकिन अगली क्वेश्चन में दिखाऊंगा। बोलिए। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, 4000। ये मैं लिख रहा हूँ क्योंकि फोफिशर में काम आता है हमारे पास। 2000, इधर कितना हो गया, 6000 + 2000। ये कितना हो गया, 2000। 2000 और प्लस, थोड़ा सा टाइम लगता है वर्किंग नोट बनाने में, बाकी कुछ भी नहीं बचा। और एक व्यक्ति है सी, उसके साथ क्या है, वो 3000 शेयर्स का मालिक था। ये दिया, ये दिया, ये भी दिया, और ये भी दिया। तो देख लो कितना कितना दिया, 6000 यहाँ दिया, +3000 यहाँ दिया। कल का थियोरेटिकल बातें मैंने जो डिस्कस करी थी वो ध्यान रखना। 9000 + 3000, ये कितना बनेगा, 3000 + 3000। और ये कितना बनेगा, 12,000 + 3000। ऐसा करके क्वेश्चन बनेगा। और इसके सारे के सारे एरोज जो हैं, ये भी यहाँ, ये भी यहाँ, और ये भी यहाँ, ऐसे राइट से लेफ्ट तो कॉस्ट एंड अरियर होते हैं अगर पैसा वसूली की बात आती है। इधर देख ले ध्यान से। और ये जो है क्या कहलाएगा, ये कॉस्ट इन एडवांस कहलाएगा। ठीक है। आप देखेंगे नॉर्मली कॉस्ट इन एडवांस जो आपने देखे होंगे, अलॉटमेंट को फर्स्ट कॉल को अलॉटमेंट पर, फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल। मैंने ये अलॉटमेंट के क्वेश्चन लिए एप्लीकेशन स्टेज पर अलॉटमेंट। ठीक है, यहाँ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, क्योंकि एप्लीकेशन पे जब पैसा मिलता है एडवांस, तो लोगों को करने में दिक्कत आती है। ये मेरा छोटा सा वर्किंग नोट है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आई होप द वर्किंग नोट इज क्लियर टू एवरीवन। ऑनलाइन में जो लोग बैठे हैं उनको वर्किंग नोट क्लियर है। काशियाना को वर्किंग नोट क्लियर होगा, डॉक्टर खन्ना को क्लियर होगा, बताइए इज इट क्लियर। ये वर्किंग नोट यस सर। क्लियर है। बहुत छोटा सा सिंपल सा वर्किंग नोट है। सिर्फ एरो लगाएं और कुछ नहीं करा। अब फर्स्ट एंट्री में लिख रहा हूँ बैंक डेबिट, और टू लिखते हैं हम लोग क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ, आप नहीं लगाएंगे। और क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना जरा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे देखिए जरा। नंबर ऑफ शेयर्स थे कितने, 20,000। मैं कैलकुलेट दिखा रहा हूँ आपको। 20,000, 20,000 इंटू, और एप्लीकेशन पे पैसा कितना मिलता है, 3 मिलता है, तो कितना हो जाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6, 60,000 हो जाता है। 60,000 का पैसा। ठीक है जी। लेकिन ये गलत है। जानते हैं क्यों गलत है, क्योंकि एप्लीकेशन स्टेज पर 15, 18, 21, 24 और 9, 33 और मिला। 33 और मिला, यानी कि +33 भी मिला। और टोटल कितना मिला आपको, 93,000 मिला। ये कितने लोगों ने ठीक किया, बढ़िया। 93 मिला है आपको। एक्सेस मनी मिल चुकी है एप्लीकेशन, तो हमारी जो एंट्री बनेगी यहाँ पर वो क्या बनेगी, 93,000 से बनेगी, 93,000 से, 93,000 से ऐसे बनना है। होपफुली एवरीबडी इज ओके विद दिस। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 60 आया।
और जो एडवांस है एडवांस, वो यहीं पर तो है एडवांस, उसको जोड़ दिया। तो मेरा टोटल पैसा जो रिसीव हुआ उसे क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ करते हैं ऐसा। इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर में ड्यू करने की और लेने की एंट्री को कंबाइन मत करिए। मैं टेस्ट पेपर देख रहा हूँ, बच्चे कंबाइन एंट्री कर रहे हैं, कुछ गलत हो जाएगा कंसेप्ट बिल्कुल। सो दिस पार्ट इज डन। पहली एंट्री हो चली। दूसरी एंट्री में हम क्या करते हैं, अब आप देखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, दैट आई विल डू 93,000 से, और कोई भी गड़बड़ नहीं होती है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाएगा, 20,000 विदाउट प्रीमियम। देखिए विदाउट प्रीमियम अमाउंट 2 रुपीज है, 20,000 इंटू टू कितना जाएगा, 40,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम दैट विल बी 20,000 इंटू वन जाएगा, कितना होगा, 20,000, 20,000 जाएगा। यहां तक ठीक है। इसके बाद टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ध्यान से समझना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट किसका पैसा हमें मिल रहा है, ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट किसका बंदा है, कौन से बंदे का मिल रहा है हमें, सी का मिल रहा है। कितना है इस अलॉटमेंट का पैसा, सिर्फ 12,000, बाकी का नहीं देखेंगे, इसी का 12,000। सो बट आई राइट हियर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना, 12,000। और बाकी जो बन गया वो क्या बन जाएगा, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस बनेगा। और वो कॉल्स इन एडवांस कितना बनेगा, देखिए 13, 15, 18 और 21,000, दैट विल बी 21,000 ऐसे। और क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर दी। कुछ लोग बोलते हैं कि सर, जब एप्लीकेशन स्टेज पे अलॉटमेंट भी मिल रहा है, फर्स्ट कॉल भी मिल रहा है, फाइनल कॉल भी मिल रहा है, तो तीनों क्यों नहीं कॉल्स इन एडवांस हुआ। मैंने पिछली क्लासेस में भी, थ्योरी के क्लासेस में भी बताया था कि जो एक्चुअल प्रोसेस है वो क्या है, एप्लीकेशन मिलना, फिर अलॉटमेंट ड्यू होना। और अलॉटमेंट अगर ड्यू हो गया तो उसे क्रेडिट कर सकते हैं ना आप, वो एडवांस थोड़ी रहा। एडवांस कब है, जब ड्यू नहीं हुआ और आपको मिल गया, इसे बोलेंगे एडवांस। नॉट ड्यू बट रिसीव, आपको इंटरेस्ट मिलना था जुलाई के महीने में, आपको मिल गया मई के महीने में, इंटरेस्ट ड्यू होगा जुलाई में, मिलता है मई के महीने में, तो एडवांस हो गया। इंटरेस्ट ड्यू होता है जुलाई के महीने में, पे कर दिया जनवरी में, क्या हो गया, एडवांस हो गया। तो टाइम से पहले, ड्यू होने से पहले लेना देना क्या कहलाएगा, एडवांस कहलाएगा। तो इसीलिए एडवांस शब्द यूज करेंगे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के लिए, क्योंकि उनका टाइम नहीं आया था। अलॉटमेंट का तो ऑलरेडी टाइम चल रहा है। मैंने कल की क्लास में भी बताया था आपको, पिछली क्लास में बताया था कि प्रोसेस क्या होता है, पहले एप्लीकेशन मिलता है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है। तो अलॉटमेंट ड्यू हो चुका है, इसलिए उसे क्रेडिट कर देंगे। लेकिन फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ड्यू नहीं हुआ, इसलिए नहीं लिख सकते हैं। और अलॉटमेंट के लिए हम कॉल्स इन एडवांस शब्द यूज नहीं करते हैं। अलॉटमेंट की एंट्री पहले ही होती है। तुम जागे, अब तो मैं क्या करूं। मैंने जब इश्यूशेस पढ़ाना शुरू करा था, सबसे पहली बात क्या बताई थी आपको, कि सबसे पहले एप्लीकेशन होता है, फिर अलॉटमेंट होता है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है, फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलता है। अब अलॉटमेंट ड्यू होना और एप्लीकेशन ट्रांसफर होना एक ही दिन होता है, तो फ्लिप राची हो जाता है, बस। इसलिए अब आप देखिए नंबर 3, नंबर 3 बोलेंगे क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, 20,000 शेयर्स इंटू 3 रुपए के हिसाब से कितना बनेगा, 60,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 20,000 इंटू कितना बोलेंगे हम लोग, दो, 40,000 से। और क्या बोलेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये होगा 20,000 इंटू वन से, 20,000 से, मुझे नहीं पता कितना है, वैल्यू देख लो ना कितनी है। प्लस वन है तो ठीक है, 3 + 1 है तो 4 कर लीजिए, तो उसको 4 कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। 20,000 इंटू थ्री, 20,000 इंटू वन, 60,000, 20,000, और ये 80,000। और क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। अब आप देखिए, पहले एंट्री ये बनती है, फिर एंट्री ये बनती है, उसके बाद ये बनता है। तो अगर अलॉटमेंट डेबिट हो गया तो भाई अलॉटमेंट क्रेडिट होना बनता है, फिर वो एडवांस कहाँ से रहा, दैट इज द रीजन। लेकिन ये एंट्री और ये एंट्री एक ही दिन होती है,
इसलिए हम पहले ये कर लेते हैं, फिर बाद में ये करते हैं, और ऐसे ही करना है एग्जाम में। पहले ये करें फिर वो करें, प्रोसेस में, लेकिन पहले वो आता है। इसीलिए एप्लीकेशन स्टेज पर अलॉटमेंट का पैसा मिलता है तो उसे एडवांस नहीं बोलेंगे, लेकिन एप्लीकेशन स्टेज पर अगर क्या, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा मिल जाए तो उसे एडवांस बोलेंगे। ठीक है। और अगर अलॉटमेंट स्टेज पर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मिल जाए तो उसे भी एडवांस बोलेंगे। तो दिस इज द एंट्री। अब हम एंट्री नंबर 3 कर 4 नंबर एंट्री करते हैं। पैसा लेने की तो लिखेंगे बैंक डेबिट। यहां से देखना बैंक डेबिट, पैसा कितना मिलना चाहिए था आपको, 80,000 माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड। माइनस क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ऑलरेडी रिसीव्ड। क्या, ऑलरेडी रिसीव्ड। ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है बताइए मुझे, माइनस कर दीजिए 12,000 ऑलरेडी रिसीव्ड। ठीक है जी। और उसके बाद माइनस अरियर कितना है, अरियर, अरियर, अरियर देखिए यहाँ आपको दिखेगा वर्किंग नोट में। इस अलॉटमेंट स्टेज पर अरियर कौन सा पैसा है, ये पैसा अरियर है, ये वाला। 6 + 2, 8,000 इज अरियर। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, पर्सन अरियर कितने का है, 8,000 का। ये सिर्फ समझाने के लिए किया है ऐसा, समझाने के लिए। एंट्री में क्या जाएगा, एंट्री में जाएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट दैट विल बी ऑफ 8,000। पर्सन अरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 8,000 से। और इधर ऊपर 80 माइनस 12 - 8 कितना हो जाएगा, 20 जाएगा, कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से होगा, 68,000 से। और क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ऐसा करके क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखना जरा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी। अब इधर देखिए पहले कि अलॉटमेंट डेबिट बाय 80, करेक्ट। अलॉटमेंट क्रेडिट बाय 68, करेक्ट। अलॉटमेंट डेबिट तो अलॉटमेंट खत्म भी होना चाहिए ना। और अलॉटमेंट ऑलरेडी क्रेडिट कितने से हो रखा था, 12। तो अलॉटमेंट 80 डेबिट एंड 80 क्रेडिट, काम खत्म। अलॉटमेंट अकाउंट इज फुल्ली क्लोज नाउ। ठीक है। अगर मैं कॉल से एडवांस एरियर अकाउंट नहीं खोलता तो फिर अलॉटमेंट का पैसा बैलेंस रह जाता, लेकिन हम कॉल से एरियर के साथ नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को। इस स्टेज तक किसी को कोई परेशानी तो बताइए, कैसे कैलकुलेट करा, समझ में आया। अमाउंट ड्यू, अरे एक कुर्सी आगे आ जाना, फिर आप बन जाओगी। अलॉटमेंट ड्यू माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड माइनस एडवांस, तब हमारा अमाउंट निकलता है। एडवांस तो दिखाना ही नहीं है, दिखेगा थोड़ी एडवांस यहाँ पर, वो तो ऑलरेडी चला गया था, और मतलब ऑलरेडी रिसीव्ड था। अरियर को दिखाएंगे, अरियर को 8,000 करके दिखा देंगे, एंड दिस इज योर एंट्री। तो कितने लोगों ने ठीक करा ये, सभी लोगों ने ठीक करा। कुछ लोग तो मुंह छुपा के ठीक करे क्योंकि उन्होंने पड़ोसी की नकल मारी है। दिस इज व्हाट, क्या वो चला ये आपका अलॉटमेंट। चलिए अब फर्स्ट कॉल पे चलते हैं। तो एंट्री नंबर कितना बनती है, ये एंट्री नंबर 5। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 20,000, 20,000 इंटू फर्स्ट कॉल का मेरा पैसा कितना है, 1 + 1 2, 2,000, कितना बनेगा, 40,000। और क्या लिखना है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना लिखना है, 20,000 इंटू 1, 20,000, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6 एंट्री, पैसा लेने की बारी आएगी तो ध्यान से देखना, बैंक डेबिट। सबसे पहले हम अरियर निपटाइए, 40,000 माइनस, अपने वर्किंग नोट में जाइए, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। देखो फर्स्ट कॉल में देखो, ये पूरा क्रॉस है, ये पूरा क्रॉस है, ये दोनों आपके अरियर हैं। क्या है दोनों, ये दोनों अरियर हैं। ये दोनों के दोनों अमाउंट, ये दोनों के दो, जहाँ क्रॉस लगा वो अरियर है। ये वाला तो टिक लगा, ये तो मिल ही चुका था। लेकिन मिलेगा ये भी नहीं आपको क्योंकि ये एडवांस है, ऑलरेडी एरो ऊपर जा रहा है। तो आपको दो चीजें माइनस करनी है, एक तो एडवांस माइनस करना है और एक क्या माइनस करना है। हम्म। ठीक है। पर एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहाँ आपने कॉल इन एडवांस शब्द नहीं लिखा था, क्योंकि अलॉटमेंट में पैसा एडवांस होता ही नहीं है। लेकिन फर्स्ट कॉल में एडवांस शब्द भी यूज करना है और अरियर शब्द भी यूज करना है। सो कैसे करेंगे देखिए जरा।
सबसे पहले एडवांस माइनस करिए, व्हाट इज द एडवांस अमाउंट, व्हाट इज द एडवांस अमाउंट 6,000, तो विल माइनस 6,000। और जैसे एडवांस शब्द लिखा तो यहाँ क्या लिख दिया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 6,000 से, कर दिया ऐसा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जब क्रिएट हुआ था तो क्रेडिट हुआ था, और जब कैंसिल हुआ तो क्या करना है, उसे डेबिट करके कैंसिल करते हैं। कॉल्स इन अरियर जब क्रिएट होता है तो डेबिट होता है एसेट्स, कैंसिल करते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। माइनस अरियर, कितना अरियर, सीधा अरियर ईयर ऊपर, वर्किंग नोट में अरियर, अभी कहाँ चला गया, ये रहा अरियर, 2, 4, 6,000, अरियर है 6,000, 6,000 का अरियर है। टोटल पैसा कितना बनेगा, और यहाँ लिखेंगे क्या, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 6,000, माइनस कर दिया, कितना बचेगा 28,000, कितना बचना है इधर, 28,000, 28,000, 28 और 12 कितना हो जाता है, 40, 40, और टू लिखेंगे क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, दैट विल बी ऑफ 40,000। क्या नरेशन लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल चला आप, हो गया, फर्स्ट कॉल मिल गया, ठीक है जी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मिल गई आपको, यहाँ तक कितने लोग ठीक कर पाए हैं, सर, बढ़िया। हाँ जी बोलिए। जब हमने अलॉटमेंट में एडवांस नहीं खोला था तो इसमें हमने एडवांस क्यों डेबिट करा था? क्योंकि अलॉटमेंट तक पैसे के लिए आप लेजिटिमेटली एलिजिबल थे, अलॉटमेंट के बियॉन्ड जो पैसा आपको मिलता है एप्लीकेशन स्टेज में, उसे एडवांस बोला जाता है। और अभी बताया था मैंने आपको पिछले वाले में कि पहले एंट्री एप्लीकेशन के मिलने की होती है, फिर दूसरी एंट्री अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री होती है। तो जब अलॉटमेंट ड्यू हो गया तो आप उसे क्रेडिट भी कर सकते हैं ना अलॉटमेंट के नाम से। पर क्या एप्लीकेशन स्टेज में फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अकाउंट खुल गए थे, नहीं नहीं। तो उनको एडवांस बोलेंगे। जो अकाउंट खुला नहीं और पैसा मिल गया तो एडवांस ही तो है वो। ओके सर, ओके। लेकिन एप्लीकेशन को एडजस्ट करने की स्टेज में अलॉटमेंट अकाउंट तो खुल चुका था ना, उसे हम्म एडवांस नहीं बोला। हम्म। सीक्वेंस यही चलेगा, एप्लीकेशन और ये एप्लीकेशन का एडजस्ट, फिर ये, और अदरवाइज पहले एंट्री ये होती है फिर एंट्री ये होती है। लेकिन ये एंट्री एक ही दिन होती है, इसलिए हम इसे फ्लिप कर देते हैं। ओके सर। अब ये एंट्री चली गई नंबर 6। अब हमारे क्वेश्चन में एक बात हमसे बोली गई है क्या, हमसे बोला गया क्या कि होल्डर थी she paid the entire money, shares of A were forfeited after final call and share of B were forfeited after first call। दोनों के अलग अलग टाइम पे करें, तो पहले फाइनल कॉल वाला फोरफिट करूंगा या फर्स्ट कॉल वाला फोरफिट करूंगा, किसको करूंगा, फर्स्ट कॉल वाला फोरफिट। चलिए फर्स्ट कॉल वाला फोरफिट करते हैं। और फर्स्ट कॉल वाले शेयर कितने हैं, तो देखिए एंट्री, एंट्री नंबर 7, ये मुझे ऑनलाइन में बता देना, ये कलर दिखता है, चुप तो नहीं रहा आंखों में ये वाला कलर, एंट्री नंबर 7 दिख रहा है तुम्हें, यस सर। इज इट दिस, तुम लोग चुप रहे हैं, अच्छा, हाँ, नहीं चुप रहा, ठीक है, नहीं दिख रहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो मेहंदी इस हाथ की बहुत अच्छे से दिखती है, ठीक है। तो नंबर 7, इक्विटी शेयर, अब ध्यान से देखना, वो जो मैंने स्केलेटन बताया था उसका यूज करना सिखा रहे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्केलेटन लिखता हूँ, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ये लिख देते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए स्केलेटन एंट्री क्या था, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर विदाउट प्रीमियम। आइए देखते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड किसके हैं, बी के, बी के, अमाउंट कॉल्ड विदाउट प्रीमियम, 2 रुपीज, 3, 5 और एक 6, 7, ये तो मंगाया विदाउट प्रीमियम, 4+1 तो मंगाया नहीं, बड़ा क्रॉस लगा हुआ है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे इस जगह पे, विल मल्टीप्लाइड बाय किससे, हम लिखेंगे किससे मल्टीप्लाई कर, अरे इधर देखो ना कितना है, 2 और 3, 5 और एक 6 से, 6 से होगा, विल राइट, नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 2,000,
इंटू 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,000। क्या इस बात पर किसी को कोई परेशानी? कुछ लोग 2,000 इंटू 10 कर देते हैं। नहीं, आपने कॉल कितने करे हैं? कॉल करने का मतलब आपके ऊपर लाइबिलिटी कितने की चढ़ी हुई है? लाइबिलिटी 6 रुपए की चढ़ी, तो लाइबिलिटी उतारनी कितने की है? 6 रुपीज की उतारनी है, कर लिया यहाँ पर। प्रीमियम पे कितना पैसा नहीं मिला, ये देखिए वर्किंग नोट में। इस व्यक्ति का, इस पूरे व्यक्ति का प्रीमियम का कौन कौन सा पैसा क्रॉस में पड़ा हुआ है? एक ये और एक, देखो ये तो, ये नहीं मिला प्रीमियम और ये नहीं मिला प्रीमियम, बस। बाकी ऊपर वाले नीचे वाले का नहीं देखना है। एंट्री में इसकी फोरफिट कर रहे हैं। कितना प्रीमियम नहीं मिला? 2 और 2 कितना नहीं मिला? 4,000 नहीं मिला। और ये मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे। तो हाउ विल बी कैंसिल दिस? ऐसा करके कितना? 4,000। 4,000 कैंसिल कर, स्केलेटन एंट्री यूज करना कैसे होता है ये हमने देखा। और चलते हैं आगे थोड़ा सा। फिर हमारी एंट्री में क्या लिखा है इधर देखिए, इक्विटी शेयर फोर फीचर। फोर फीचर में हम क्या लिख रहे थे? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ड्यू एंड रिसीव्ड विदाउट प्रीमियम। आप फोरफिट क्या कर पाएंगे? सिर्फ शेयर कैपिटल का पैसा फोरफिट, प्रीमियम का पैसा थोड़ी फोरफिट कर सकते हैं। तो हम, हमें ये काम किसके विद रिस्पेक्ट करना है? बी के। आओ जरा बी के वर्किंग नोट में चलें। बी का जो पैसा मिला शेयर कैपिटल का, कौन सा मिला? तो ये पैसा मिला, ये वाला। और एक कौन सा मिला? बस यही तो मिला है, और तो कुछ मिला ही नहीं उसका। बी का शेयर कैपिटल का पैसा कितना मिला? सिर्फ 4,000। आप बोलेंगे प्रीमियम तो मिला है। प्रीमियम को थोड़ी फॉरफिट करना, प्रीमियम तो अपना पैसा है। कोई अपने घर में थोड़ी डाका डालता है। हाँ डालते हैं कुछ बच्चे, अपनी अय्याशियों के लिए अपने आप को किडनैप करवा लेते हैं, माँ बाप से पैसा वसूलते हैं। चलो उस पर नहीं जाएंगे। इधर देखिए। सो फोर फीचर में 4,000 क्यों आया, 2,000 क्यों नहीं आया? प्रीमियम इज योर मनी, फोर फीचर इज समबडी एल्स मनी। हम हड़पना किसको करते हैं? पराये पैसे को हड़पते हैं, अपने पैसे को थोड़े हड़पते हैं। पता चला विमान सुबह सुबह उठता है, अपनी एक जेब को बोलता है मैं पैसा ले जा रहा हूँ, दूसरी जेब में डाल देता है। ऐसा थोड़ी होगा। तो ये हम फोरफिट कर पाएंगे, किसे फोरफिट करेंगे हम? 4,000। वी कांट फोरफिट 2,000, ये तो हमारा ही है। बाकी कुछ मिला ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस जगह पे? शेयर फोरफिचर पे कितना लिखेंगे यहाँ पर? राइट, 4,000। 99.9% टीचर क्या करते हैं? डेबिट क्रेडिट का बैलेंस लिखवाते हैं फोरफिचर में। मैं नहीं लिखवाता, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। और कैलकुलेट करके देखा। चलिए कॉस्ट एंड अरियर में चलते हैं। व्हाट इज कॉस्ट एंड अरियर? देखो जरा ध्यान से। यहाँ जितना भी क्रॉस लगा हुआ है, स्केलेटन एंट्री क्या कहती है? अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल विद प्रीमियम। अरियर विद प्रीमियम है। क्यों है अरियर विद प्रीमियम? आप जरा इन एंट्रीज को देखिए, इस वाली एंट्री को देखिए। आप देख रहे हैं? अगर मैंने यहाँ अरियर शब्द लिखा है 8,000, ये विद प्रीमियम ही तो लिखा है। तो जो कैंसिल भी तो विद प्रीमियम ही होगा फिर। तो इस एंट्री के वर्किंग नोट में देखिए, अरियर कितना है? 6 + 2, 8, 10 और 2 कितना? 12,000 का अरियर है। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? कॉस्ट एंड अरियर अकाउंट 12,000। और क्या लिखेंगे? 2,000 शेयर्स ऑफ बी वर फोरफिटेड। दिस इज योर फोरफिचर की एंट्री। ये एंट्री कितने लोगों ने ठीक करी थी? बढ़िया। ये फोरफिचर की एंट्री, इसको मैंने बिल्कुल लॉजिक के साथ समझाया, वर्किंग नोट के साथ टेली करके समझाया। किसी को अभी भी डाउट हो तो बताइए मुझे। एनीबडी फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस एंट्री? क्योंकि इसके बाद भी एक फोरफिचर की एंट्री आएगी, वो थोड़ा अलग तरीके से होगी। दिस इज फाइन विद यू? दिस इज डन। चलिए, अब सेवंथ एंट्री के बाद हमारी बारी आती है किस पर? चलते हैं आगे। फिर बोल रहे हैं क्या? फिर हम फाइनल कॉल करेंगे भाई। क्या करेंगे अब हम लोग? फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल कितने शेयर्स पे करेंगे? 18,000 पे शेयर करेंगे, क्योंकि 2,000 के शेयर क्या हो चुके हैं? फोरफिट हो चुके हैं। अगर आप उन बचे हुए शेयर्स पर भी, फोरफिटेड शेयर से भी पैसा मंगाते हैं कि भाई पैसा दो, पता क्या होगा? पर्सन इज गोइंग टू बी फ्यूरियस। अब पता है, मैं बहुत गलत शब्द, मतलब जूता फेंक के मारेगा सैटेलाइट से। भाई एक तो फोरफिट कर दिया शेयर, और हमसे पैसे भी मंगवा रहा है। ऐसा नहीं कर सकते। तो व्हाट विल डू हियर? एट्थ एंट्री। क्या बनेगी एट्थ एंट्री? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट 18,000 शेयर से, इंटू कितना फाइनल कॉल का पैसा? 5। कितना हो गया? 90,000 रुपीज हो गया। कुछ बोलते हैं सर ऐसा कब होता है? जब फाइनल कॉल 20। ऐसा तब होता है जब क्या करें आप? फाइनल कॉल, ये फर्स्ट कॉल के बाद, फोरफिट के बाद री इशू करते हैं। फुल्ली पेड अप शेयर री इशू नहीं थे, तब फाइनल कॉल में पूरा 20,000 से एंट्री बनाते हैं, अदरवाइज नहीं। तो 19,000 और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 18,000 इंटू 4 से। अब 18 की टेबल तो मैं आती नहीं है, लेकिन मुझे आती है। 2
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 18,000 इंटू 1 से करते हैं तो हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। और पैसे लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? ध्यान से देखना। विल राइट बैंक डेबिट। विल राइट बैंक डेबिट। बैंक डेबिट तो होगा, लेकिन क्या आपको पूरा पैसा मिलेगा फाइनल कॉल का? नहीं। 12 + 3 5 वो नहीं मिलेगा। और अरियर तो है ही नहीं फाइनल कॉल में। अरियर है फाइनल कॉल में? है। अरियर किसका है? ए का अरियर है। तो यहाँ अरियर और एडवांस दोनों दिखेगा आपको। कैसे करना है इसको जरा देखिए। ये पैसा लेने की एंट्री अगले पेज पे कर लेते हैं, एंट्री नंबर 9 डिटेल में देखेंगे। नाउ एंट्री नंबर 9, बैंक डेबिट। यू आर सपोज टू गेट 90,000। सबसे पहले अरियर करिए। अरियर, व्हाट इज अरियर? सी द अरियर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अरियर? 5,000 अरियर है वहां पर। आई राइट हियर 5,000 प्लस एडवांस, प्लस नहीं, माइनस। माइनस एडवांस कितना होगा? एडवांस, एडवांस कितना है? 15,000 का। विल राइट 15,000 का एडवांस। और अब आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? यहाँ लिखना पड़ेगा कॉल्सन अरियर अकाउंट। कॉल्सन अरियर अकाउंट डेबिट। वो कितने से होगा? 5,000 से। और कॉल्सन एडवांस अकाउंट, कॉल्सन एडवांस, ये अरियर है, एडवांस अकाउंट डेबिट, वो कितने से होगा? 15,000 से। ऊपर टोटल कितना माइनस हो जाएगा? 70,000। तो टू क्या लिखा जाएगा? इक्विटी शेयर फाइनल को सेकंड नहीं लिख रहे, फाइनल लिखिए। 90,000 सेकंड एंड फाइनल तब लिखो जब बोला जाए। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव, ऐसा करके। और 10 नंबर पे एंट्री। अब इसको फोरफिट करना है। अब हमें किसको फोरफिट करना है? ये एंट्री कितने लोगों की ठीक थी? चलो बढ़िया, ठीक है जी, ये एंट्री हो गई। ऑनलाइन में मैं देख ही नहीं सकता कि सो रहे हैं जाग रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलते हैं आगे यहाँ। अब हमें फोरफिट करने हैं। किसके शेयर फोरफिट करने हैं? इसके। इसका अमाउंट कॉल्ड विदाउट प्रीमियम कितना है? पूरा 10। पूरा 10। इसका प्रीमियम कितना नहीं मिला? 1 और 2,000 नहीं मिला। इसका शेयर फोरफिट कितना का, इसका कितना पैसा फोरफिट कर सकता हूँ मैं? इसका इतना फोरफिट, एक तो ये और एक ये फोरफिट कर सकता हूँ। प्रीमियम थोड़ी फोरफिट कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं इस एंट्री को अब। लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर फोरफिट कितने करने हैं हम लोग? 1,000। 1,000 इंटू अमाउंट कॉल्ड पूरा 10, 10,000। देखिए बच्चे, इस वाली फोरफिचर एंट्री में और पिछले क्वेश्चन की फोरफिचर एंट्री में क्या डिफरेंस था? वो फुल्ली पेड अप नहीं था, तो जितना कॉल किया था उतने से डेबिट किया। और यहाँ क्या किया? फुल्ली पेड अप था, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करा। क्लियर है बात? प्रीमियम कितना नहीं मिला? प्रीमियम नहीं मिला कितना? 1 और 1 2,000 का नहीं मिला, तो विल राइट 2,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, वो 2,000 का नहीं मिला। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ जी, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, फोर फीचर अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखेंगे, फोर फीचर अकाउंट। फोर फीचर अकाउंट कितना फोर फीचर करेंगे? अपने वर्किंग नोट को देख लीजिए। ये दो, ये और तीन, ये 5,000। विल फोरफिट 5,000। ठीक है। और टू कॉल्सन अरियर कितना जाएगा? विद प्रीमियम कॉल्सन अरियर अकाउंट। कॉल्सन अरियर अकाउंट कितना जाएगा? देखिए देखिए, ये रहा कॉल्सन अरियर पूरा। 4 5 6 और एक 7, 7,000 जाएगा, 7,000। अब आप डेबिट क्रेडिट को मिलाइए, कितना आता है? मैच कर रहे हैं? 1,000 शेयर्स, 1,000 शेयर्स ऑफ बी
अच्छा, ए है, ए 1000 शेयर्स ऑफ ए वर फोरफिटेड, ए वर फोरफिटेड, ऐसे हो गया मामले पूरा। 1000 शेयर ए के फोरफिट हो चले, ठीक है जी। 10 नंबर क्वेश्चन हो चला आपका, मतलब 10 एंट्री हो चली। अब मैं आपको करवाऊंगा क्या, री इशू के अलग अलग केसेस। ये भी परेशानी होती है ना कि ए के कुछ, बी के कुछ, कैसे करना है, क्या करना है, वो वाले री इशू के केसेस थोड़े कम केस करेंगे, क्योंकि वो जब हम प्रोराटा के साथ करेंगे तब हम ज्यादा कर लेंगे। या प्रोराटा के केस में आपको कोई मतलब एक टाइम की मेहनत है, या तो अभी कर लो या बाद में कर लो, क्योंकि फोर फीचर के बाद चाहे वो प्रोराटा था चाहे बिना प्रोराटा का था, काम तो सेम ही हो जाता है। जब आपने फोर फीचर की एंट्री कर ली, अब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि प्रोराटा था या नहीं था, फोर फीचर एंट्री अगर हो चुकी है तो। इसीलिए अब मैं अलग अलग केसेस बना के कर रहा हूँ। यहाँ तक कितने लोगों का ठीक था ये बता मुझे। वेरी गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं था तो नहीं था, डजंट मैटर। बढ़िया है ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। अगर आपको इशू स्ट्रेस में, अभी तो यार मजाक मजाक चल रहा है, ये तो हो ही जाएगा ठीक। और जो ये ठीक नहीं कर पाए समझ लीजिए कितनी गड़बड़ है। अब आइए हम करते हैं अलग अलग केसेस में। तो आई एम राइटिंग हियर केस 1। जो लोग ऑनलाइन बैठे थे, पहले मैं बिल्कुल सिंपल सा केस लेके चल रहा हूँ कि सारे के सारे शेयर इशू करने वाले केस लेके चल रहे हैं। एक मैं दूंगा, एक मैं कर रहा हूँ, एक आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है, ऐसा करते हैं। ऑनलाइन में एवरीबडी इज फाइन टिल नाउ, देख लीजिए, मुझे कोई डाउट किसी का हो तो मुझे बताइए। अगर आज हम लोग सिर्फ और फीचर इशू को ग्रिप कर जाए तो बहुत बड़ी एडवांटेज आपके लिए होगी। और हमेशा नहीं कि हमेशा प्रोराटा का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कई बार बिना प्रोराटा का भी आता है। तो देखिए, हमने बोला कि इफ ऑल द forfeited shares were reissued at the rate rupees 8 per share, 8 per share fully paid up, 8 per share fully paid up। तो एंट्री नंबर 11 क्या बनेगी देखिए, बैंक डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फोरफिट 3000 थे, 8 पर शेयर में रीइशू करा था 24,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फुल्ली पेड अप बोला है, क्या लिखेंगे, 3000 इंटू 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24,000। और अब मुझे बताइए ऊपर कितना आने वाला है आपको, 8 8, नहीं नीचे 10 आना है ना, नीचे 10 आएगा, नीचे 10, नीचे 3000 इंटू कितना आएगा, 10 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 30,000। ऊपर कितना डिफरेंस आ गया आप बताइए। ये है डिस्काउंट, इसे बोलते हैं डिस्काउंट ऑन री इशू, लेकिन डिस्काउंट शब्द तो यूज ही नहीं करते हैं। डिस्काउंट इज ए कैपिटल लॉस, शेयर फोर फीचर इज ए कैपिटल गेन, उससे एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर, इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, हो गया। और क्या नरेशन लिखेंगे बताइए आप, 3000 फोरफिटेड शेयर्स पर री इशूड, ऐसे कर दिया। एंट्री नंबर 12, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना चला गया, कैपिटल रिजर्व में जरा देखिए। शेयर फोर फ्यूचर में यहाँ देख लेते हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वर्किंग नोट में चले जाइए यहाँ। देखो बेटा समझना, इसका फोर फीचर का पैसा कितना था, 4,000। इसका फोर फीचर का पैसा कितना था, 5,000। 5,000 इसका, 4,000 इसका, 9,000। व्हाट वाज द फोर फीचर अमाउंट, 9,000। 9,000 में से कितना यूज हुआ है अभी, 9,000 में से कितना यूज हुआ, 6,000। 9,000 में से कितना यूज हो गया, 6,000। तो कितना पैसा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, 3,000 और 3,000। दैट्स योर आंसर। इतना पैसा ट्रांसफर करेंगे, पूरा टोटल ए और बी के दोनों का शेयर का फोर फीचर अमाउंट कितना था, 9,000 था। उसमें से कितना, यहाँ देख लो लिखा होगा यहाँ पर कहीं पर हमने फोर फीचर, इसका फोर फीचर 5,000 है, उसका फोर फीचर अमाउंट कितना है, 4,000। 9,000 था ना टोटल अमाउंट, और सारे के सारे शेयर इशू कर दिए, ठीक हो गया। अब आप शेयर फोर फीचर अकाउंट बनाइए, इस केस का बनाओ, एग्जाम में आता है। शेयर फोर फीचर अकाउंट बनाइए इसी का, बनाइए सब अपने आप। केस 1 में शेयर फोर फीचर अकाउंट बनाइए जल्दी से। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, क्या ये समझ पाए, अगर ये समझ में आए तो फोर फीचर अकाउंट भी बनेगा, नहीं तो नहीं आएगा।
एनीबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम तो मैं दोबारा बता दूंगा, नहीं तो फिर आगे फोफिशियर अकाउंट बनाइए। सिंपल सिंपल लेजर अकाउंट है। जब नहीं देखता मैं, मतलब सीधे से बात सुनिए। जब हमारा अरियर अकाउंट हुआ था शुरू, पहले कहाँ से शुरू होता है अरियर अकाउंट? अलॉटमेंट स्टेज से हुआ था शुरू। तो आपकी एंट्री बनी होगी क्या, कॉल्स एंड अरियर डेबिट टू अलॉटमेंट। तो यहाँ नंबर वन पे क्या लिखेंगे हम लोग? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अलॉटमेंट ये वर्किंग नोट आपको हेल्प करता है। अलॉटमेंट पे अरियर कितना है देखो जरा, ये रहा। कितना अरियर है अलॉटमेंट पे? कितना अरियर है? और हाँ, फोर फीचर अकाउंट ही तो बना रहे हैं। मैं मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, रुक जाओ। एंट्री देखो कहाँ है हमारी एंट्री। वेर इज द एंट्री? ये एंट्री है ना। अच्छा मैं अरियर कर रहे यार, मैं फोर फीचर, मैं कॉस्ट एंड अरियर को सोच रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, हम ना कॉस्ट एंड अरियर अकाउंट भी बना लेते हैं। पहले मैं कॉस्ट एंड एरियर का, फिर कॉस्ट एंड एरियर के साथ साथ वो भी तो बनाया जाता है, और फीचर भी बना लेंगे, दैट विल बी बोनस। मैं कॉस्ट एंड एरियर बना रहा हूँ क्योंकि मुझे वो भी बनाना चाहिए। कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ये कैसे बनता है देखिए। पहले एंट्री कर दिया आपने अलॉटमेंट के नाम पे, कितना? अलॉटमेंट के नाम पे कितना जाएगा बताइए? 8,000। अलॉटमेंट के नाम पे चला गया 8,000। फिर उसके बाद चलते हैं, फिर अरियर कब आ रहा है देखिए। उसके बाद दूसरा अरियर कब आया? बोलो कब आया दूसरा अरियर? अलॉटमेंट के बाद अरियर कब आया? फर्स्ट कॉल पे कितना अरियर है? दो, दो चार पाँच, 6,000। तो क्या लिखते हैं नंबर दो, इक्विटी शेयर क्या, फर्स्ट कॉल, कितना? 6,000। उसके बाद फिर अरियर एक और भी तो आया था। हाँ, रुक तो जाना, अभी करेंगे ना उसको तो। हाँ तो कितना आया देखिए, वो एंट्री देख लेते ना कितना आया। फर्स्ट कॉल के बाद फोर करे ना इस जगह पे, कॉल से अरियर डेबिट हुआ, ठीक है, 8,000 से, और उसके बाद तो फोर की एंट्री आ गई थी ना हमारी। नहीं उसके बाद फर्स्ट कॉल भी आई थी। फिर कॉल से अरियर कहाँ आ रहा है देखो, यहाँ आ रहा है, ठीक है। और ये कॉल से अरियर अकाउंट क्या क्रेडिट साइड में है, ठीक है। इसके क्रेडिट साइड के दो हिस्से बने हुए हैं, कौन कौन से? और शेयर कैपिटल। तो कितना प्रीमियम कितना शेयर कैपिटल वो हमें कहाँ से दिखेगा? यहाँ से दिखेगा, इस जगह से। फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट हो रहा है ना। फोरफिट में हमने क्या किया एंट्री में? ये फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट किया था। फर्स्ट कॉल में कितना अरियर, फर्स्ट कॉल में अरियर कितना बनाया था हमने? फर्स्ट कॉल में टोटल अरियर कितना बनाया था? सर रुक जाओ, चलो पहले एक चीज देखिए कि फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट किसकी एंट्रियां हो रही हैं, ए की या बी की? बी की एंट्री फोरफिट हो रही है, ठीक है। तो बी का टोटल अरियर कितना है? दो, दो चार, दो छह, और छह 12 अरियर है। क्लियर है, 12 अरियर है। इस 12 में से प्रीमियम कितना है? टू और टू फोर, और कैपिटल कितना है? 8। तो कैसे लिखेंगे आइए, इस तरह चलते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा? अरियर अकाउंट में, डेबिट में, अरियर अकाउंट की, हाँ यहाँ क्रेडिट साइड में एक नंबर पे क्या लिखा जाएगा इधर? इक्विटी शेयर कैपिटल, और सिक्योरिटीज प्रीमियम, 8,000 और कितना, 4,000। समझ पा रहे हो? कॉस्ट एंड अरियर एक एसेट्स होती है, बढ़ेगी तो क्या करेंगे डेबिट साइड में प्लस, और घटेगी तो किस तरफ? क्रेडिट साइड में माइनस। ठीक है जी। तो जब कॉस्ट एंड एरियर बढ़ा तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के नाम से बना। घटा कब? जब हमने शेयर फोरफिट कर दिए। ये वसूली हो गए पैसे, वसूली तो हुई नहीं है, फोरफिट हो गया। तो फर्स्ट कॉल में कितने फोरफिट हुए थे? फर्स्ट कॉल में कितने फोरफिट हुए थे? फर्स्ट कॉल में किसके शेयर फोरफिट हुए थे? बी के, हुए थे ना। और उसमें अरियर कितना था? 8+4 था। देखिए ये रहा वर्किंग नोट, यहाँ देखिए ये रहा। सिर्फ ऐसे चलिए बी का, 6 और 2 8, और 2 10, और 2 12। 12 में से प्रीमियम कितना? दो और दो चार, और कैपिटल कितना? 8। तो अरियर का टोटल पोर्शन कितना था? 8+4,
वही एंट्री करेंगे यहाँ पर 8+4 से, इधर देखिए। ऐसे किया। कौन सा अरियर खत्म हुआ ये? बी के अरियर खत्म हो गए। ये टोटल कितना है हमारे पास? 14,000 है अभी। ठीक है। उसके बाद किसके शेयर फॉरफिट? उसके बाद फिर अरियर का, सॉरी अभी टोटल नहीं करेंगे, शायद फाइनल कॉल का भी अरियर आएगा अभी। चलिए, अब चलते हैं किस पर? फाइनल कॉल वाले एरियर। फाइनल कॉल में एरियर कितना है? हमारी एक तो फोर्फिचर की एंट्री हो चली थी ना फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल में एरियर कितना है? 5,000। किस नाम से? फाइनल कॉल के नाम से। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के नाम से एरियर। कितने का एरियर हो गया? 5,000। टोटल एरियर कितना हो गया? अबे उधर करेंगे ना, 19,000। ठीक है। अब जब हम क्या करने वाले हैं? फोर करने वाले हैं। तो फोर किसका करने वाले हैं देखिए अब हम लोग। फोर ए का करेंगे। ए का एरियर देखिए कितना है टोटल? 5,000, 6,000 और 7,000। 7,000 में प्रीमियम कितना और कैपिटल कितना? 5,000। तो चलें दोबारा से इस तरफ। यहाँ लिखेंगे नंबर 2, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे कितना था? 5,000। और सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे कितना था? हाँ, 2,000। व्हाट इज द टोटल? 19,000। ऐसे पूरा हुआ काम। फिर से ना अरियर छोड़ दो। अब कर लिया तो हो पाएगा, नहीं तो दिमाग सटता फिर आप। क्योंकि शेयर अलॉटमेंट इंक्लूसिव प्रीमियम है। जब आप अलॉटमेंट को ड्यू करते हो कैसे करते हो? विद प्रीमियम करते हो ना, इसलिए। तो अब आपका क्या हो गया ये? कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट बन गया। कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट आपका बन चुका है। ठीक। इसे नोट कर लें सब लोग पहले। और रैंडमली किसी में बोलो। नहीं, अलग अलग करोगे भाई। एंट्री में लेजर पोस्टिंग में तो अलग अलग जा रही है वो। नंबर मैंने 1 कर दिया उसका, क्योंकि डेट सेम थी इनकी। मैंने इसको 2 नहीं लिखा इसीलिए। कैपिटल क्रेडिट और प्रीमियम क्रेडिट ये क्या है? एक ही एंट्री, एक ही दिन में हो रही एंट्री, इसलिए हमने इसको अलग अलग नहीं, 1 2 3 4 नहीं लिखा। यहाँ लिखा अलग अलग, क्योंकि इनकी डेट अलग अलग थी। ये कौन सा अकाउंट बन गया आपका? कॉल्स एंड अरियर। चलो, एक कॉल्स एंड एडवांस भी बना लो लगे हाथ। फिर फोर फीचर बना लेंगे। कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट भी बनाएंगे। हंसो मत, एग्जाम में आए तो लुढ़कोगे फिर। ठीक है। रेंडमली आती चीजें खराब होती हैं, फिर कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट बना लेते हैं। और आज आपने कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट बनाना सीखा, और सीयूटी में क्वेश्चन आएगा कि ये पूरा क्वेश्चन है, कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय व्हाट? क्या जवाब दोगे? अब आपको मालूम है क्या जवाब देना है, फटाफट बना के लिख दोगे। कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट विल बी डेबिटेड विद व्हाट? ठीक है। कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट क्रेडिटेड विद सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ व्हाट? 4 क्वेश्चन तो मैं ही बना दूं इसके। कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट डेबिटेड विद फर्स्ट कॉल कितना, फाइनल कॉल कितना, ऐसे बन जाते हैं क्वेश्चन। कॉस्ट एंड एडवांस अकाउंट बना लीजिए फटाफट से। जल्दी से बनाइए सब लोग। और फोर फीचर तो खैर करना ही है हमने अकाउंट। आप बोलेंगे क्या बेकार की चीजें करा रहे हो? मैं आई फॉलो प्रूडेंस प्रिंसिपल, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। डेट, पर्टिकुलर्स। और कॉमर्स के स्टूडेंट का तो ये क्या होना चाहिए, मूल मंत्र लाइफ का होना चाहिए। लाइफ में हमेशा यही करिए, है ना। लेकिन कुछ लड़के पता क्या करते हैं? चलिए, अब आप बताइए कॉल्स इन एडवांस का जन्म कब हुआ था? एप्लीकेशन स्टेज पे। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? और सुनो, और एक और चीज सुनिए, एक और चीज सुनिए। ये नेगेटिव साइड है, लाइबिलिटी होती है, और ये पॉजिटिव साइड है, इंक्रीज। मैं देख रहा हूँ बच्चों को कि मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेबिट साइड में खोल के चल रहे हैं। और फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर टैक्स को भी डेबिट साइड में खोल के, सारे अकाउंट डेबिट साइड में। फर्क ही नहीं पड़ता कुछ, कौन सा हमारे घर से जा रहा है? क्या चीज? अरियर एसेट्स थी। अरियर वॉज एन एसेट। और कॉल्स इन एडवांस इज लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का जन्म कहाँ से हुआ? क्रेडिट साइड में। पहली एंट्री क्या करेंगे इधर? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
21 नहीं, शायद 33 था। पक्का से? नहीं 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 नहीं, अच्छा रुक जा पहले ना, रुक जा भाई रुक जा। ये जो आप लिख रहे हैं यहाँ पर, ये वाली एंट्री में चली जाइए, अलॉटमेंट एडवांस का, ये एडवांस 21,000, ठीक बोले, 21,000। तो एप्लीकेशन में कितना लिख देंगे? 21,000। अब इस 21,000 को सेटल कर रहे हैं धीरे धीरे। कैसे सेटल करा? पहले इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कितना चला गया? 6,000। और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में कितना चला गया? 15,000। और ये बंद हो गया अकाउंट 21,000 से, और 21,000 से। लेकिन अभी तो क्वेश्चन आसान था। मान लो कई बार ऐसे भी होता है कि फर्स्ट कॉल में फिर से एडवांस बन जाता, फाइनल कॉल वाले ने दे दिया, तो फिर से उधर चला जाता, फिर से उसको सेटल करते, ऐसा। तो ये हो गया कौन सा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। चलिए अब बनाते हैं अपना कौन सा वाला अकाउंट। इसे नोट कर लीजिए पहले, इसे नोट कर लीजिए जिन्होंने नहीं करा। छोटे छोटे अकाउंट है, एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बाय टू लूज द 1 मार्क। चलो आगे, कैन आई प्रोसीड फॉर? फोर फीचर अकाउंट, फोर फीचर बोला था ना बनाने के लिए। चलिए फोर फीचर। आने वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ फोर फीचर अकाउंट ही बनाएंगे, बाकी अकाउंट को नहीं बनाएंगे। फोर फीचर अकाउंट। और फोर फीचर अकाउंट का नेचर क्या होता है? कैपिटल गेन, डेबिट साइड, नेगेटिव साइड डिक्रीज होगा। पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज एंड क्रेडिट, पॉजिटिव साइड इंक्रीज होगा यहाँ पर, ऐसे। तो चलिए, सबसे पहले फोर फीचर का जन्म कहाँ हुआ था? अरे कौन सी एंट्री में हुआ था? फर्स्ट कॉल के बाद जब फोरफिट करे थे, तो फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट करे थे तो क्या करना है? जन्म होगा तो उस तरफ क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना था? 12,000। कौन बोला यार ये लड़का? यहाँ देखिए वर्किंग नोट इसका। कितना फोरफिट करा पहले इसका? फोर, ये फोर ही तो करा फोरफिट सिर्फ। 12 कैसे हो गए रे? सिर्फ 4,000, सिर्फ 4,000 का। और उसके बाद नंबर 2 फिर जन्म कब हुआ? फिर से क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से? तो देखते हैं इधर कितना हो गया, ये रहा। इस तरफ चलिए। अगला व्यक्ति कौन हमने फोरफिट करा था? ऊपर वाले का। 2 और 3 5,000 रुपए, सिर्फ सिर्फ 5,000। 5,000। टोटल पैसा कितना आपके हाथ में आ गया? 9,000। ठीक है, आइए देखते हैं इस तरफ। अब जब हमने री इशू किया उसको, तो पहली बार में कितना पैसा यूज किया री इशू में? क्या एंट्री लिखेंगे वो भी? इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से कितना? 6,000 यूज हो गया। ये री इशू के टाइम में हुआ, री इशू। बाकी का क्या किया हम लोगों ने? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। कितना? हाँ, 3,000। और ये हो गया आपका शेयर फॉरफिचर अकाउंट खत्म। ऐसा करके आपका ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। हमने तो एक ही कैटेगरी के रहे ना री इशू किया। अब आगे बढ़े थोड़ा सा। लीजिए, इसे नोट कर लिया। कितने लोगों ने बनाया था फॉरफिचर अकाउंट ठीक से? अच्छा। हाँ यार, बेटा ज्ञान की भूख होनी चाहिए, ज्ञान की भूख। हाँ, तुम्हें क्या? हो गया अच्छा, पहला पूछना था कि ठीक है, अब चलते हैं। एक दो केस और कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। कर लीजिए। मुझे मालूम है 10 का तुम 15 मिनट खींच जाते हो। ये ठीक है। चलो, अब थोड़े से नॉर्मल केस लेके चलते हैं। केस तो लेके चल रहा हूँ। इफ ऑल द forfeited shares were reissued were reissued at
मैक्सिमम परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट फुल्ली पेड अप, ऐसा। और केस 3, इफ ऑल द forfeited shares were reissued at the rate of rupees 12 per share, fully paid up, fully paid up। करिए इन दोनों को फटाफट से, ऐसा लिखा है, जल्दी से करिए, होगा। चलो, थोड़े से एडवांस केस करेंगे, बहुत छोटा सा केस था। नंबर 10 से शुरू करेंगे ना इसको। 11 12 से। तो 11 नंबर पे क्या एंट्री बनेगी इसकी? ऑल द फोर, तो हमें क्या लिखना है? बैंक डेबिट लिखना है, बैंक डेबिट। विल नॉट राइट एनीथिंग, क्योंकि मुझे बैंक का पैसा पता नहीं, तो बैंक डेबिट कर दूंगा। और इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। टोटल अमाउंट कितना दे सकता हूँ मैं? 9000 दे सकता हूँ। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कितने से होगा बताइए? 3000 इंटू कितने से? 10 से, फुल्ली पेड अप 30,000। तो ऊपर कितना चला जाएगा? 21,000। और क्या लिखेंगे? अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर? यू विल राइट ऑल द forfeited shares, all the forfeited shares were reissued। खत्म। 11th यही खत्म हो गया, आगे जा बचा ही नहीं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए कुछ। इस तरफ चलिए, यहाँ लिखेंगे बैंक डेबिट। विल राइट 3000 इंटू 12, 36,000। और क्या लिखेंगे? टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये बनेगा 3000 इंटू फुल्ली पेड यानी कि 10 से बनेगा, तो कितना बनेगा? 30,000। और टू क्या बनेगा? सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो 6000 बन रहा है। और फिर क्या लिखेंगे? ऑल द forfeited shares were reissued। और फिर 12वें नंबर पे एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 9000 पूरा, 9000 पूरा। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फिनिश। कितने लोगों ने ठीक किया दोनों? बाकी लोग तो देख रहे होंगे कि कर ही लेगा कोई ना कोई तो। अब लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब ये वार्म अप था, लेवल बढ़ाते हैं, चलिए। अ, इसे नोट कर लिया? जो लोग नहीं कर पाए तो उन्हें नोट कर लिया इसको पीछे से? सारे ने नोट करा? कर लिया बेटा नोट दोनों? दोनों शौर्य ने नोट कर लिया? ठीक है, नेक्स्ट। ये क्या खुल गया? अब ये देखते हैं, एक और काम करते हैं। पेज कौन सा बोल रहा हूँ मैं आपके सामने? 4। इफ ऑल द forfeited shares were reissued at the rate rupees 8 per share, 8 per share, 7 paid up। ठीक है। केस 5, if all the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 9 called up for rupees 7 पर शेयर। करिए इसको पूरा, तो करिए दोनों केसेस को। ऑल द फोरफिटेड शेयर्स है, तो 11 नंबर एंट्री में विल राइट बैंक डेबिट। और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि
बैंक चाहे जो भी हो, थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पर, टू 8 पर शेयर, 8 पर, हाँ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में 3000 इंटू, आप मल्टीप्लाई वो करेंगे जो पेड अप के साथ हो, पेड अप के साथ। जो पेड अप और कॉल्ड अप के साथ हो, या फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 7 पेड अप है तो विल मल्टीप्लाइड बाय 7, कितना हो जाएगा 21,000। और दूसरी वैल्यू जो है कितने वाली, व्हाट इज द अदर वैल्यू, 3000 इंटू कितना 8, 24,000। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अकाउंट हो जाएगा कितने से, 3000 से। और क्या लिखेंगे, ऑल द forfeited शेयर्स री इशूड। और उसके बाद नंबर 12, आप बताइए, इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट कितने से था, 9000 से। टू कैपिटल रिजर्व कितने से, 9000 से। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फोर फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, खत्म, काम हो गया। इधर 11 नंबर एंट्री में क्या होने वाला है, विल राइट बैंक डेबिट, बैंक छोड़ दीजिए, मत लिखिए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर किसके साथ लगने वाला अमाउंट है, 3000, जिसके साथ कॉल्ड अप या पेड अप, कॉल्ड अप किसके साथ लिखा है, 9 कॉल्ड अप, 9 कॉल्ड अप 9, तो कितना हो गया 27,000। बचा हुआ अमाउंट कितना, 3000 इंटू कितना बचा 7, तो कितना हो गया 21,000। तो इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट कितने से हो जाएगा, 6,000 से। क्या नरेशन बनेगी, नरेशन सेम बनेगी, मैं नहीं लिख रहा बार बार। नंबर 2, इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, व्हाट अमाउंट, 9,000 माइनस 6,000, तो कितने से जाएगा ट्रांसफर, 3,000 से और 3,000 से। ये नरेशन सेम रहेगी। कितने लोगों ने ठीक किया, बढ़िया। बाकी क्या, नींद के झोंके, क्यों नहीं किया, क्यों कर रहा है, इतना देर क्यों लग रही है इसे करने में भाई, जल्दी हो जाना चाहिए। आराम नहीं है, आराम हराम है, आराम नहीं करना है, आराम ही तो कर रहे हो। क्लब्स बन रखे हैं आराम कर करके सबकी। नेक्स्ट चलिए, क्या केस बोले अब इसको, केस 6, इफ 2000 ऑफ द forfeited shares were reissued at the rate of rupees 8 per share, fully paid up, fully paid up, ठीक है। 3,000 शेयर थे ना हमारे पास, ये 3,000 शेयर थे ना, 2,500 of the forfeited shares were reissued at the rate of 8 per share, fully paid up, including all the shares of A, case 7, if 2,500 of the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 8 per share, fully paid up, fully paid up, including, fully paid up, including all the shares of, all the shares of B, all the shares of B। तो इनको करिए दोनों को फटाफट से। और इस तरह के क्वेश्चंस में लोगों को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो चलिए, एक चीज देखिए यहाँ पर कि यहाँ मेरे पास फोरफिटेड शेयर कितने थे मुझे बताइए, ए के फोरफिटेड शेयर कितने थे, कोई मुझे बताए। हाँ, 1000, उस पर अमाउंट कितना था, 5,000। बी के शेयर कितने थे, 2,000, उस पर अमाउंट कितना था, 4,000, ठीक है। टोटल टोटल कितना था, 3,000, और टोटल कितना था, 9,000। ऐसे करके कहानी यहाँ थी, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद
अब मैं जब इन क्वेश्चंस को, जब मैं इसको री इशू करने जा रहा हूँ यहाँ पर री इशू, तो री इशू कितने शेयर कर रहे हैं आप? री इशू ध्यान से देखेंगे, री इशू कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम लोग पहले केस में? वी आर री इशूइंग कितने शेयर? 2500। किसके सारे इंक्लूड हैं? ए के सारे, ए का पूरा 1000, ए का पूरा पैसा 5000 लगेगा। क्या एवरीबडी इज ओके विद दिस? क्या ये मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है आपको, या कुछ कुछ उलझ रहा है मामला? इज इट फाइन विद एवरीबडी? ये कहानी क्लियर है इस कंडीशन में? ठीक है ये कहानी। अब बचे हुए शेयर किसके? बचे हुए शेयर कितने? 1500 शेयर किसके बचे हुए शेयर? किसके लगेंगे वो? अरे भाई 1000 शेयर जब लग गए पूरे उसके, ए के साथ, तो बचे हुए शेयर किसके लगेंगे? बी के लगेंगे ना। तो बी के तो 2000 शेयर हैं। 2000 शेयर पे फोर फीचर अमाउंट कितना? 4000। तो 1500 पे कितना? क्या ये कोई बहुत मुश्किल मैथमेटिक्स है? तो 15 पे कितना हो जाएगा? 3000। टोटल अमाउंट अवेलेबल कितना है आपके पास? 8000। तो बैलेंस, बैलेंस की जरूरत कहाँ पड़ती है? क्योंकि हम बैलेंस शीट बनाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो बैलेंस कितना बचा? इसका तो नील बचा। इसका बैलेंस कितना बचा? 500। कितना बचा उस पे? 1000। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ये आपके पास हो गया। ये केस 6 से रिलेटेड वर्किंग है। तो अब हम एंट्री करते हैं इसके अंदर। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, क्या वो समझ पाए? या दोबारा बताने की जरूरत है? मुझे बताइए। ये प्रोपोर्शन, ये यूनिटरी मेथड है। ऐसे समझिए कि आपके पास 1000 पर 5000 था, 2000 पे 4000 था। नीचे वाली इक्वेशन को ध्यान नहीं लेके चलना, गड़बड़ हो जाएगी। 1000 आपने बोला कि 2500 शेयर इशू करें, जिसमें किसके? ए के सारे, तो ए के सारे इंक्लूड करेंगे तो एक एक का फोर फीचर का सारा अमाउंट चला जाएगा ना। बी बच गया, तो बाकी शेयर बी के हो गए। बी के 1500 शेयर, तो 1500 का प्रोपोर्शनल अमाउंट कितना है? 3000। अब 2500 शेयर्स पर टोटल अमाउंट अवेलेबल 8000 है, 9000 नहीं है। बाकी क्या होगा? वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो अब एंट्री नंबर 11 में करता हूँ यहाँ पर। क्या बनेगी देखिए। कितने में रीइश्यू करे? 8 पर शेयर, बैंक डेबिट। 2500 इंटू 8 कितने से हो जाएगा? 20000। थोड़ा स्पेस देके, इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप बोला है, कितना हो जाएगा? 2500 इंटू 10, फुल्ली पेड अप 10, 25000 हो जाएगा। और इधर इस जगह पे इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 5000 से। ये नरेशन बन चुकी है एज इट इज यहाँ पर। आई एम नॉट राइटिंग नरेशन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या, कि 2500 ऑफ द forfeited shares रीइशूड। और अब नंबर 12 में जाइए। यहाँ एंट्री में गलती होती है कि इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। एक आम व्यक्ति क्या करता है? 9000 - 5 करता है। 9000 - 5 नहीं होना। आपके पास कितने शेयर बचे? 8। आपके पास कितने? 8000 में से यूज हो गए। 8000 - 5000, हाउ मच अमाउंट विल ट्रांसफर? 3000। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल रिजर्व 3000। और वो एंट्री एज इट इज बन गई। ये कितने लोगों ने ठीक करी थी बताइए? प्रोपोर्शनल अमाउंट ऐसे जाता है। दिस इज फाइन विद ऑल ऑफ यू। अब मैं उस केस की तरफ चलता हूँ। पहले इसका वर्किंग नोट कर लीजिए सारे लोग। इज इट ओके विद एवरीबॉडी दोस वर ऑनलाइन हियर? बताइए मुझे। इज इट फाइन विद ऑल ऑफ यू? यस सर। अब यस सर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं दोबारा से क्या कर रहा हूँ? सेम कहानी बना के चल, लेकिन अब की बार इस वर्किंग नोट को बदलूंगा। किसके हिसाब से बदलूंगा? इसके हिसाब से। अब इसने क्या बोला? 2500 शेयर रीइश्यू करें, किसके सारे इंक्लूड करे? बी के सारे इंक्लूड करे। तो मैं क्या करता हूँ? ये यहाँ से थोड़ा सा बदलता हूँ इसको, और यहाँ से भी बदलते हैं थोड़ा सा। बी के सारे शेयर हैं। बी बी के कितने? 2000। 2000 है तो टोटल अमाउंट कितना? 2000 टोटल अमाउंट कितना? 4000। बच गए 500। 1000 पे, 500 पे कितना? 2500। आई थिंक दिस इज ओके विद एवरीबॉडी, यूनिटरी मेथड है। तो टोटल अमाउंट अवेलेबल कितना है? 6500। ठीक। पता चल गया 6500। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 500 शेयर्स पर कितना बैलेंस बचा? 2500। ये बैलेंस शीट के अंदर जाना है, अभी यूज नहीं होगा इसका। अब जनरल एंट्री देखिए कैसे बनती है। एंट्री नंबर 11, बैंक डेबिट। सेम एंट्री थी, कोई दिक्कत नहीं। 2500, क्या लिखेंगे? 2500 इंटू कितने से करना है? 8 पर शेयर, कितना हो जाएगा? 20000। टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट वो कितने से होना है? 25,000 इंटू 10 से 25,000। और यहाँ इक्विटी शेयर फो फीचर कितने से लिखना है? फो फीचर अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 5,000। ठीक है। और उसके बाद जब आप रीइशू की एंट्री करेंगे, हो गया तो रीइशू का लिख दिया, नरेशन लिख दिया क्या? 2,500 ऑफ द forfeited शेयर्स रीइशूड, ये रीइशूड लिख दिया। और 12 नंबर एंट्री पे क्या करेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट। एक बिल्कुल आंखें बंद किए हुए बच्चा क्या करता है? 9,000 से माइनस करेगा। अब की बार आपके पास अवेलेबल अमाउंट कितना है? 6,500, तो आप क्या लिखेंगे? 6,500 माइनस 5,000, कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 1,500 और 1,500 टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व 1,500 रुपये। ये आपकी नरेशन बनेगी ऐसे। तो देखो, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, लेकिन वहां ए के सारे इंक्लूड करे थे, यहाँ किसके सारे इंक्लूड करे? बी के। और अमाउंट में डिफरेंस आपके सामने रिफ्लेक्ट हुआ। ये कितने लोगों ने ठीक किया? हाँ, क्या गड़बड़ थी? क्या ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये कैपिटल रिजर्व इससे नहीं करते हैं। 7,500 क्यों करेगी? नहीं, 3,000 की रेशो नहीं लगाएंगे ना। हम तो उनको करेंगे जो रीइश्यू चल रहे हैं। रीइश्यू में प्रोपोर्शनेटली कितना था? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जब आप बोर्ड के देखेंगे, आपका इसीलिए काम चाहिए, इससे नहीं करना, आप अलग अलग करके करेंगे। तो ये हमने क्या कंडीशन ली थी? जब क्या कर दिया? ठीक है। अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहा हूँ। इसको लेके चल रहा हूँ मैं एक 8, और यहाँ लेके चल रहा हूँ मैं, ऐसे कैसे हो गया 9? अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बदलाव आ रहा है। इफ आई एम राइटिंग हियर 1,500 ऑफ द forfeited shares were reissued at maximum permissible discount fully paid up, 1,500 इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ किसके? ए के। और इधर लिख रहा हूं अगेन यहाँ पर, इफ 1,500 of the forfeited shares were reissued at maximum permissible discount fully paid up, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ किसके? नहीं, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ बी के नहीं बन पाएंगे ना यहाँ पर। कोई बात नहीं, इंक्लूडिंग कितने शेयर है? 1,500 शेयर्स ना, इंक्लूडिंग बैलेंस शेयर्स ऑफ बी। नहीं, रुक जा, हट जा, सेम नहीं आएगा, रुक जा क्योंकि मैं चाह रहा था, रुक जा, इंक्लूडिंग बैलेंस नहीं आएगा। आई जस्ट वांट टू मेक 1,000 है ना, 1,000 इंक्लूडिंग इस वाली कंडीशन में 1,500 में 1,000 आ रहे हैं, इसके 500 आ रहे हैं इसके, हाँ, इंक्लूडिंग 250 शेयर्स, 250 शेयर्स ऑफ बी। 1,500, 1,000, या मैं करता हूँ इंक्लूडिंग, हाँ ठीक है, 250 शेयर्स ऑफ बी कर दिया, चलो बोलो। मिनिमम परमिसिबल डिस्काउंट कुछ नहीं होता। हाँ, मतलब वही है। हाँ, करिए इन दोनों का, सॉल्व करिए। थोड़ा और बदल लें क्वेश्चन को। चलो। हाँ, इसमें 1,500 shares of the water reissued at a maximum permissible discount fully paid up, including 250 share, इसके ये वाले, अरे 1,500 शेयर्स है ना। हाँ, तो 1,250 ही रीइशू कर सकते, लेकिन फिर हाँ, तो फिर हमारा, हाँ, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं इसको 500 कर देते ना। तो वैसे क्वेश्चन बन गया 500, नहीं रुक जा, सेम हो गया ना फिर तो।
नहीं तो मैं थोड़ा इसको बदल रहा हूँ, रुक जाइए। ये, अरे चिपरा कर दिया। पहले वाला हमने 2500 लिखा था ना, 2000 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ए। ये करते हैं, 2000 शेयर्स इंक्लूडिंग 500 शेयर्स ऑफ ए। अब कर लीजिए, अब इसको करिए दोनों को। ये नीचे से हटा देते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ ना आए। करिए फटाफट से। अगर आप इसको अपनी ग्रिप में ले आते हैं आज की डेट में, तो आपको बहुत आसानी होगी। फिर तो फोर फीचर रीइश्यू में भी इसी तरह के क्वेश्चन आप आराम से हैंडल कर पाएंगे। दिस इज द क्वेश्चन, करिए इसको। तो मेरे पास जो इस कहानी के लिए अवेलेबल सामान है वो वही ए का और बी का फोरफिटेड अमाउंट। दिस इज फॉर, ए का 1000 शेयर्स है ना, बी का 2000 शेयर्स। इस पर पैसा अवेलेबल था 4000, 5000 इस पर था 4000। ऐसे री इशू हम लोग लेके चल रहे हैं, री इशू। और फिर यहाँ पर बैलेंस लेके चल लेंगे। हमने कितने री इशू करे? 3000 पे 9000 अमाउंट था। हमने री इशू 2000 करे। ए के सारे इंक्लूड कर लिए। ए का 1000 इंक्लूड करा तो कितना आ गया? 5000। बी का सारा इंक्लूड करा तो बी का 1000 तो कितना आया? 2000। 20 नहीं, 2000। टोटल 7000। बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस इसका बच गया, ए का 2000। ये 2000 बैलेंस शीट में जाएगा, जब मैं बैलेंस शीट कराऊंगा तब बताऊंगा। अब आपकी एंट्री नंबर 11 बनती है। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट तो क्या लिखेंगे? बैंक डेबिट और इक्विटी शेयर और फीचर डेबिट। मैक्सिमम डिस्काउंट तो 7000 ही रहेगा, 7000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज व्हाट? 2000 इंटू फुल्ली पेड अप 10, 20,000। डिफरेंस कितने का आ गया? 13,000 का। ठीक है, और 2000 ऑफ द forfeited शेयर्स वर री इशू। कैपिटलिज्म में जाने के लिए कुछ बचा क्या? कैपिटलिज्म में जाने के लिए कुछ बचता है आपके पास? अब नहीं बचता, खत्म हो गया ये वाला पार्ट। और अब हमारे पास दोबारा से वी हैव ए, वी हैव बी। ए के पास 1000 थे, 5000 था। बी के पास थे आपके पास 2000, उसके पास 4000 था। ठीक है, ये फोरफिटेड की कहानी है। 3000 यहाँ है और 9000 यहाँ है। ठीक है, ऐसे करके ये री इशू की कहानी है, री इशू। और ये बैलेंस की कहानी है, बैलेंस। चलिए बताइए। फिर से 2000 शेयर्स हैं, और किसके कितने कितने? इंक्लूडिंग 500 ऑफ ए। ए के 500 शेयर्स हैं तो कितना पैसा लगेगा? 2500। बी के कितने शेयर? 1500 शेयर्स, तो कितना बनेगा? 3000। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 5500। बैलेंस कितना बचा? व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट? बैलेंस ऊपर वाले का भी बच रहा है कितना? 500। कितना है वो? और नीचे वाले का भी बच रहा है कितना? 500। और कितना? 1000। ये कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट में यूज होगा, यहाँ नहीं यूज होगा। तो अब आइए, एंट्री नंबर कितना? 11। बैंक डेबिट हमें नहीं पता, मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहे हैं। इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट कितना? व्हाट अमाउंट फोर फीचर डेबिट? 5500। और टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 2000 इंटू 10, 20,000। ऊपर कितना बन जाएगा? 14,500। और ये नीचे कोई एंट्री बनती नहीं। कितने लोगों ने ठीक किया ये? अच्छा जी। तो मेरे ख्याल से किसी का क्या होता है वो थोड़ा समझ में आया। इतना पार्ट हो गया पूरा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूँ।
उसके बाद मैं फिर आपको एक फुल फ्लेश क्वेश्चन दिखाऊंगा कि बोर्ड में कैसे आया हुआ था। डाउट यहाँ पर? बोलिए। आइए देखते हैं इधर। इसमें थोड़ा बदलाव करते हैं। ये मैंने मिटा दिया, होपफुली जिन्होंने नहीं करा वो नोट कर चुके होंगे इसे। नोट कर लिया था, नहीं करा था? बोल बेटा, करा था नहीं करा था? मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट और मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ₹8 कॉल्ड अप। ठीक है। इंक्लूडिंग द शेयर्स ऑफ ए एंड बी इन द रेशो 2:3। इन इन द रेशो 2:3, इंक्लूडिंग द शेयर्स ऑफ ए एंड बी इन द रेशो 2:3। करिए भाई इसको आप, इसे सॉल्व करिए। इसको मैंने केस नंबर 10 बता दिया। केस नंबर 10। इसे करिए, थोड़ा सा बदलाव लाए हैं। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट की जगह एट रीशूड एट रुपीज। इसको गलत बन जाएगी ये तो 5। कैसे गलत बनेगी भाई? हाँ, क्यों करूं उल्टा? किसके शेयर ज्यादा हैं? ये ठीक बन रहा है रेशो, बिल्कुल गलत बन रहा है। सही बन रहा है रेशो। रीशूड एट ₹9 पर शेयर, ₹8 कॉल्ड अप। ऐसा करिए उसको। ये 10 करना है, वो उस वाले को तो कर ही चुके होंगे। नॉर्मल सी कैलकुलेशंस बनेगी। और मेरे पास फिर से एक ही कहानी, बी की कहानी घूम आई। ए का मेरे पास 1000 शेयर्स थे, 4000 अमाउंट था। बी के मेरे पास 2000 शेयर्स थे, 5000 अमाउंट था। टोटल 9000 था। टोटल 3000 था। अब बंदे ने क्या किया, ये फोर्फिटेड है। री क्या था, 4 5। ए का 5000 और बी का 4000, टोटल कितना बन गया? 9000। अब री इशू में कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 2000। पर ये दो को जरा बांट दो 2:3 के रेशियो में, तो क्या होगा? ए और बी के बीच में रेशियो कितनी चल रही है? 2:3। 5 कितना बन जाएगा? 800 और कितने? 1200 डैश 8। 5 सा 4000। इसका कितना हो जाएगा? 24। एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड, यूनिटरी मेथड है। समझ पा रहे हैं ना? अरे भाई, 1000 टॉफी की कीमत 5000, तो 800 टॉफी कितने की? 2000 बनाना केले की कीमत 4000 रुपये, तो 1200 की कितनी? ऐसा करके तो कितना बन गया टोटल? 4400 बन गया। ठीक है, और हो गया, रेशो में कोई परेशानी नहीं। अब आप क्या कर रहे हैं? 11th एंट्री, बैंक डेबिट। क्या दिक्कत है बताइए? अरे, कौन सा वाला? 6400, ठीक है। अच्छा, बैलेंस कितना बचा? बैलेंस, बैलेंस बार बार बता रहा हूँ आपको, ये 200 इंटू कितना? 1000। व्हाट अबाउट दिस? 800 इंटू कितना? 600। ये बैलेंस शीट में यूज करना है, इसको अभी नहीं यूज करना। बैंक डेबिट एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? अरे, बैलेंस शीट लिखा है मैंने यार यहाँ पर। अब आप मुझे बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट 9 पर शेयर, कॉल्ड अप नहीं, 9 पर शेयर। 2000 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 18,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से हो जाएगा? 2000 इंटू कितना? 8। तो क्या लगेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से लगेगा?
2000 से 2000 ऑफ द forfeited shares were reissued। और फिर एंट्री नंबर 12, इक्विटी शेयर forfeiture डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना ट्रांसफर होगा? पूरा 6400, पूरा 6400, 6400 ऐसे ट्रांसफर हो गया। अब ये कितने लोगों ने ठीक किया? बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। इतना आसान कंसेप्ट था ये। अब जरा देखते हैं कि आपकी, इसे नोट कर लें, जो लोग नहीं कर पाए उसे नोट कर लें। बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन कैसा दे रखा है, मतलब अभी मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही लेके चल रहा है। आई एम पिकिंग अप रैंडम क्वेश्चन पेपर ऑफ एनी रैंडम ईयर। देखते हैं क्या दिख रहा है। ठीक है, देख ले। जो लोग नहीं लिख पाए थे उसे लिख लिया पूरा इधर से। मैं पेपर देखता हूँ, तुम लोग के इशू शेयर्स का बर्बादी फैला रखी है, मतलब मैं ऑलमोस्ट 60% बच्चा गलत कर रहा है उसको। यहाँ देखिए, ने वो रखे थे ना अपना ये रहा। मतलब मैं 2025 को उठा लेता हूँ पेपर, चलिए एनुअल पेपर उठा लेते हैं। एनुअल पेपर में अकाउंटेंसी का उठा लिया, अकाउंटेंसी का। ये सारे रीजन के सेट हैं, उठा लेते हैं। कौन सा उठाऊं बोलो? ये उठाते हैं, सबसे नीचे वाला सेट। आप देख रहे हैं ना, 15 मिनट का समय दिया जाएगा, 10-15 पे शुरू होगा। पेपर हिंदी इंग्लिश में जरूर होता है, बहुत इरिटेटिंग होता है ये, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। इस केस के क्वेश्चन देखना कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, बस ये रहा। एक्स लिमिटेड forfeited 100 shares of 100 each for the non payment of allotment money of 15 per share including premium। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 पर शेयर नॉट येट मेड। अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्या एंट्री कह रहे हैं ये? फोर फीचर, फोर फिगर की अमाउंट में अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल कौन सा अमाउंट होता है, क्या बताया था? क्या रूल दिया था आपको अभी मैंने? नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर। अमाउंट रिसीव नॉट रिसीव से नहीं फर्क पड़ता। तो क्या फर्क, क्या दिखेगा आपको? देखिए यहाँ पर। अब बताइए क्या करना चाहिए। कितना? पहले देख लीजिए कितने शेयर फोरफिट कर रहे हैं। 100 शेयर फोरफिट कर रहे हैं, ठीक है। कितना अमाउंट? और अमाउंट 100 पर शेयर है, 15 इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी 50 तो मांगी नहीं गई। तो कितने की कॉल मांगी गई? 50। 50 इंटू 100 कितना करूंगा? हाँ, तो देखिए आंसर आ गया। हो गया ना? पिछले साल की एनुअल पेपर का पेपर किसी सेट में था, तो मुश्किल काम था। हमने बोला था स्केलेटन एंट्री, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम। प्रीमियम को किनारे छोड़ दीजिए। फर्स्ट एंड फाइनल को देखो, 100 का शेयर है, फर्स्ट एंड फाइनल को 50 के, तो बचा हुआ कितना हुआ? बचा हुआ कितना हुआ? 50 हुआ। उसमें प्रीमियम मिला नहीं मिलेगा कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि प्रीमियम के बारे में कुछ बोला नहीं इसने। अब 100 शेयर्स इंटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम कितना है? 50। क्या दिक्कत है? तो हमें क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं, रुको, रुको। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 15 पर शेयर। अच्छा ठीक है। अच्छा रुक जाओ, अभी रुक जाओ। पहले एक चीज देखिए, आपके पास कितने शेयर हैं? ये 100 शेयर्स हैं, ठीक है। और आपके पास क्या बोला हुआ है? नॉन पेमेंट ऑफ अलॉट, मैं इधर करके दिखा रहा हूँ आपको। ओपन ओपन। आपके पास 100 शेयर्स थे। एप्लीकेशन मुझे नहीं पता। अलॉटमेंट कितने की बोली है मेरे पास? 10+5 बोला है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का बोला है? कितने का बोला है? 50 का बोला है, ठीक है। और शेयर कितने का है? 100+15 होगा, ठीक है। 50 है, 60 है, तो कितना बच गया? 40, ठीक है जी। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर कितना है? 50 तो है। तो फोर फीचर की एंट्री जो बनती, इसकी क्या बनती? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट बनती। 100 इंटू कितने से? 50 से। कितना बनता? 5000। सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला, ये मिल गया, ये नहीं मिला, और ये तो मांगा ही नहीं गया। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से डेबिट होता? 500 से।
भाई ये देखो ना, 4000 ये बनता, 1000 ये बनता, और 500 ये बनता। ठीक है। टू, इक्विटी शेयर फोर फीचर कितने से होता? 4000 से। और कॉल्स एंड अरियर कितने से होता? कॉल्स एंड अरियर कितने से बनता? 1500 से। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था कि शेयर कैपिटल डेबिट 5000 से। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कितने, 500 से। आपसे क्वेश्चन पूछा शेयर फॉरफिचर में कितना जाएगा, 4000। और पर्सन एरियर में कितना जाएगा, 1500। चारों क्वेश्चन इस छोटी सी एंट्री से बन सकते थे। आई होप दिस इज क्लियर। डाउट है? तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि अलॉटमेंट क्या, हम तो कॉल्ड अप देख रहे हैं ना। हमारा कंटेक्स्ट है कि शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होना है। रमन लिमिटेड forfeited 500 shares of 10 each for the non payment of final call of 2 per share. Out of these 300 shares were reissued at 12 per share fully. Amount transferred to capital reserve. अभी करें क्वेश्चन बहुत सारे। देखो इसको जल्दी से करने का तरीका देखिए। पहले आप देखिए कि फोफिचर का अमाउंट कितना था, 500 शेयर्स। ठीक है। और नॉन पेमेंट कितने की नहीं हुई है? 2 रुपए की नॉन पेमेंट नहीं हुई, तो पेमेंट कितने की हुई? 800 की। तो आपके पास पैसा कितना अवेलेबल था पूरा? 4000। 500 पे कितना अवेलेबल है? इज दैट ओके? 500 शेयर्स पे कितना अवेलेबल? 4000। आपको कितने शेयर इशू करने हैं? 300। 300 पे कितना अवेलेबल होगा बताइए? कितना? 2400। ठीक है जी। अब मैं इससे नहीं जज करूंगा, मैं इससे जज करूंगा अपना क्वेश्चन। ठीक। ये ध्यान रखना, री इशू कितने कर रहे हैं उससे जज करना है, लोग ऊपर वाले से जज करते हैं। अब सुनो, ये सारे के सारे शेयर 1200 रुपये फुल्ली पेड अप है, तो प्रीमियम का केस है। तो पूरा 2400 क्या हो गया आपके लिए? दैट्स योर आंसर। अगर वो बोलता है 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, कितना बोलता? 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, तो आप देखते कि मैं कितना लिख रहा हूँ, 300 शेयर्स पर कितना बोल रहा हूँ, 8 पर शेयर। फिर तो जाना 2400 रुपया। और मेरा शेयर कैपिटल कितना होता? 300 × 10 होता, कितने से होता? 3000। तो मेरा लॉस कितने का होता? लॉस या डिस्काउंट कितने का? लॉस डिस्काउंट है 600। ठीक है। और 600 में से 24 में 600, तब कितना ट्रांसफर होता? 1800 ट्रांसफर होता है। ऐसा मतलब पूरी एंट्री शेंट्री ना बनाए, थोड़ा सा तेजी से काम करें। 5 × 8 हमने निकाल लिया फोरफिटेड अमाउंट। फिर उसको प्रोपोर्शनेट कर लिया 300 में। 300 में बनता है 2400। 2400 इज आंसर। लेकिन अगर वो 24, अच्छा अब मैंने देखा कि री इशू दिख रहा है, आपने देखा री इशू अगर होता है प्रीमियम पे, तो फोरफिचर पूरा ही ट्रांसफर होता है फिर तो ये तो प्रीमियम का केस था। लेकिन अगर यहाँ 8 हो जाता है, 7 हो जाता, तो मैं क्या करता? शेयर कैपिटल तो मेरा क्रेडिट है, वो अमाउंट लिखता, बैंक का अमाउंट माइनस करके डिस्काउंट निकाल लेता। वो डिस्काउंट इसी से तो निकलना है। उसे माइनस करने के बाद की वैल्यू क्या हो जाती है मेरी? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होती है वैल्यू। ठीक है जी। ये और देखे जरा क्या क्वेश्चन है इसके। मैं दूसरे सेट में देखता हूँ, वन मार्कर ही देख लेता हूँ अभी तो। इसका दूसरा सेट जो है वो देखिए, ये 67, इसमें देखते हैं क्या है। कौन सा क्वेश्चन नंबर था वो? कौन सा क्वेश्चन था बताइए, अभी देखा था जो। अलग क्वेश्चन है ना थोड़ा सा, तो वही है। चलो अब देखिए इसको करिए। मानस लिमिटेड ने फोरफिट करे 600 शेयर। पहले आप सोचिए, पहले देखो, पहले देख लो कि होना क्या है। इन द जर्नल एंट्री फोर फीचर ऑफ शेयर, शेयर फोर फीचर अकाउंट विल भी क्या होगा? शेयर फोर फीचर अकाउंट क्रेडिट कितने से होना है? ठीक। तो देखिए, अब हम बहुत कुछ नहीं करते, हम देख रहे हैं कि फाइनल कॉल 3 पर शेयर तो मांगी ही नहीं गई थी। ठीक है। तो फोर, अच्छा इसमें मुझे पूरी एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। मैं देखूंगा कि अमाउंट ड्यू एंड रिसीट विदाउट प्रीमियम कितना था। नंबर ऑफ शेयर 600। 10 में से नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 रुपए पर शेयर। फाइनल कॉल 3 पर शेयर तो मांगी नहीं गई। ठीक है। आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10 मेरा कितना माइनस हो चला? 3 तो मैंने हटा ही दिया, तो कितना बचा? 7। शेयर कैपिटल होती तो 7 से मल्टीप्लाई करके निकल आता आंसर। लेकिन अब हमसे क्या बोल रहा है कि इसमें से भी रिसीव कितना हो गया? रिसीव, इसमें से नॉट रिसीव्ड कितना है? नॉट रिसीव्ड अमाउंट 2 रुपए, तो रिसीव अमाउंट कितना है? रिसीव 5। और कितने से मल्टीप्लाई करा? 600 से। तो फोर फिगर में कितना चला गया? कितने से? 3000 से। देयर इज नो नीड टू डू फुल फ्लेज एंट्री, सब कुछ नहीं करने की जरूरत है यहाँ पर।
आपको देखना है कि किस कंटेक्स्ट में आप काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझसे बोलता है कि शेयर कैपिटल, तो मुझे फिर उस तरह से सोचना पड़ता है। मुझसे बोलता प्रीमियम या मुझसे बोलता अरियर, तो फिर मुझे इस तरह से सोचना पड़ रहा है। तो शेयर के क्वेश्चंस में पहले देख लीजिए कि, क्योंकि एक मैंने देखा ना पिछला क्वेश्चन, अभी दिखा सकता हूँ, ये क्वेश्चन चार तरीके से पूछा जा सकता है कि फोर फीचर का अमाउंट बताइए, अरियर का अमाउंट बताइए, शेयर कैपिटल का अमाउंट बताइए, प्रीमियम तो प्रीमियम का अमाउंट बताइए। ठीक है। तो मतलब हमने बड़ा बड़ा क्या लिया, 10 रुपए का शेयर, तीन पहले ही हटा दिया, खत्म हो गया, बचा सेवन। सेवन में से कितना नहीं मिला, दो हटा दिया, बचा कितना मिला, पांच। 6 इंटू 5, 3,000 इज माई फोर फीचर अकाउंट। ये उन लोगों के लिए परेशानी है जो लोग क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालते हैं। वो बेचारे क्या करेंगे, पूरी एंट्री करेंगे, डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस लेंगे, तब कैलकुलेशन करेंगे। हम नहीं करते ऐसा। हम तो कैलकुलेट करते हैं ना फुल फीचर का अमाउंट। जब बहुत भारी क्वेश्चन हो तब वर्किंग नोट बनाना, अदरवाइज वैसे ही हो जाएगा। नीचे वाला देखें जरा। राजेश फोरफिट लिमिटेड फोरफिटेड 300 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। और ऊपर 70 कॉल्ड अप है। 70 कॉल्ड अप का मतलब घंटी बज नहीं है आपकी अब। कॉल्ड अप मतलब शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मच बैलेंस विल रिमेन इन द शेयर फोरफीचर अकाउंट आफ्टर रीइश्यू ऑफ 100 शेयर। अभी बताया था बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है, बैलेंस शीट वाले की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखिए इधर। अब आप देख, तब तक सोचिए क्या लिखना चाहिए था मुझे। सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस करें ना क्वेश्चंस की, सबसे पहले सोचिए कि कौन सा सबसे आसान तरीका बनेगा। मुझे निकालना बैलेंस शीट्स। तो मुझे फोर फीचर में जितने फोर फीचर का अमाउंट निकले उसके बाद बचा, मुझे बाकी कैलकुलेशन करनी नहीं है। पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ फोर फीचर का अमाउंट कितना होगा। ना ना ना, ऐसा वो नहीं है। ये वो नहीं है। मैं बता रहा हूँ चाहिए 300 शेयर्स पर। सबसे पहले वो देखो फोर फीचर का अमाउंट कितना है, 70 कॉल्ड अप था, नॉन पेमेंट ऑफ। तो मतलब आप 70 तो आप कॉल्ड अप कर रहे हैं, इसमें तो मिला कितना नहीं, 20 नहीं मिला ना। मिला कितना, 50, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 15, 1, 2, 3, 15,000 आ गया। कितने शेयर इशू कर रहे हो अब आप, 100 शेयर पर री इशू। 100 शेयर री इशू कर रहे हैं, तो उसका पैसा कितना होगा, 5,000। एवरीबडी इज ओके। और उसके बाद क्या कर दिया, उस हमें 100 शेयर से कोई मतलब ही नहीं है। बैलेंस, अब बचे कितने शेयर, 200 शेयर्स। 200 पे कितना, 50, कितना पैसा बचता है मेरे पास, 10,000 बचता है। तो 10,000 जो है ना, वो अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा, मतलब कहीं ट्रांसफर नहीं होगा, बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन अगर वो पूछता कि अब अगर क्वेश्चन को बोलते क्या कि री इशू के टाइम पे कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, फिर वो क्वेश्चन अलग है, फिर उस क्वेश्चन में ये काम नहीं करेंगे। मैं, कंफ्यूजन दिख रहा है तुम लोग को, इधर देखिए। कितने शेयर थे हमारे पास ये वाले, ये 300 शेयर्स थे, ठीक है। मिनिमम मिनिमम कैलकुलेशन करनी है, 300 शेयर्स। और 300 शेयर्स में आपने कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप 70 कॉल्ड अप है, ठीक है जी। और 70 कॉल्ड अप में भी कितना नहीं मिला, ये रिसीव्ड है, ये नॉट रिसीव्ड है। रिसीव कितना हुआ, 50। नॉट रिसीव्ड कितना हुआ, 20। कहानी क्लियर है, प्रीमियम नहीं है, क्लियर है। तो मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होता, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होता, 300 इंटू 70, 21,000 से होता। प्रीमियम कुछ है नहीं। टू इक्विटी शेयर फोर फीचर कितने से होता, ये रहा 3 इंटू 15, 15,000 से होता। और पर्सन अरियर कितने से होता, पर्सन अरियर होता 300 इंटू 2, 6,000 से होता। ठीक है जी। ये, अब हमसे क्या बोला उसने, कितने शेयर इशू करें, 100 शेयर इशू करें। तो मैं लिखता हूँ बैंक डेबिट। कितने शेयर इशू कर रहे हैं, बैंक डेबिट। आउट ऑफ दीज 100 शेयर और इशूड एट 100 पर शेयर। बैंक डेबिट 100 इंटू 100 कितने से हो गया, क्या कह रहा है यार, रुक जा, अरे मैं पूरी एंट्री करके दिखा रहा हूँ। 100 ही होगा। 70 पेड अप, पेड अप तो सब कहाँ लगता है, कैपिटल के साथ लगता है। तो कितना हो जाएगा, 10,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 100 इंटू 70। ये कंसेप्ट ध्यान रहेंगे अब आपको, 70 पेड अप, 78 कॉल्ड अप, यही कंफ्यूजन होते हैं। 7,000। तो क्या हो गया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया कितने से, 3,000। अब आप मुझे बताइए कि 300 शेयर्स पर कितना पैसा अवेलेबल था, 15,000। ठीक है। तो 100 शेयर्स पर कितना पैसा अवेलेबल होगा, बोलिए, 5,000। बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 200 शेयर्स पर कितना बैलेंस बचा, 10,000। ठीक है, ये री इशू है और ये क्या है, को फीचर है। अब क्वेश्चन नंबर 1,
अगर मैं बोलूं कि 100 शेयर के रेशियो में कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा बताइए? 5,000। पूरा 5,000 ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि कुछ यूज ही नहीं हुआ। अगर मैं क्वेश्चन इसको बनाता, मैं इस क्वेश्चन में लिखता क्या, हाउ मच अमाउंट, जो तुम बोल रहे थे, हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आफ्टर री इशू 100 शेयर्स, तो कितना अमाउंट ट्रांसफर होता? पूरा का पूरा 5,000 ट्रांसफर हो जाता। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या बोला आपसे कि हाउ मच बैलेंस विल रिमेन इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अभी शेयर फॉरफीचर अकाउंट का कैपिटल बना के दिखाया था अकाउंट, तो मुझे बताइए आपके शेयर फॉरफीचर में पैसा 15,000, इशू में कितना हुआ 5,000, तो भाई बैलेंस कितना बचा? 10,000। दैट्स योर आंसर, ये रहा 10,000 का आंसर, ये रहा। ऐसे किया। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। जब आप लगे कि स्टक हो गए हैं, तो फिर टेबुलर फॉर्म में करके देख लीजिए, वरना वैसे ही निकल आएगा। फिर शुरू में टेबल फॉर्म ही करके करिए, मतलब पूरी वर्किंग नोट की जो कैलकुलेशन है ये वाली कैलकुलेशन करके चलिए, ये वाली और ये वाली भी करके चल लीजिए। मत करिए ये कुछ भी, ये कर लीजिए, इसी से क्लैरिटी आ जाएगी आपके पास। ठीक है। मैं पूछूं कि ऑन रिमेनिंग शेयर व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, तो क्या जवाब होगा? 10,000। ऐसा करके, ये कौन सा था हमारे पास? एक और देख लेते हैं, मैं छोटा सा बस, सिर्फ ये। आप अपनी बुक के पीछे के जो 1 मार्कर क्वेश्चन उन्हें ट्राई, ये देखो लो, ये देखो कितना है यार बताओ। मतलब हलवा क्वेश्चन। 310 रुपये नॉन पेमेंट, 10 पेमेंट कितनी, नहीं 27,000, ले लो ओपन। छूटते जवाब निकला कितना? 27,000। क्या आज पिछले साल का एनुअल पेपर आ रखा थे। और देखिए नीचे, मीटा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 30,000 इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन 29। आप तो 29,500 से चलेंगे ना। अंडर रेटिंग क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन केस है। अलॉटमेंट मेड इन फुल, शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल में, और उससे क्या फर्क पड़ा 29,500 से? कुछ नहीं। हाँ प्रोराटा होता तो फर्क पड़ता, अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 पर शेयर पेड, फेल टू पे 2 पर शेयर, तो कितना पे कर गया? 800। कितना शेयर पे कर गया? अबे, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, फाइनल कॉल के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोली। तो देखो भाई, समझो, आपके शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10। कॉल्ड अप कितनी है? 7। नॉट कॉल्ड कितनी है? 3। इसे तो भूल जाइए। 7 में से भी रिसीव कितना हुआ? रिसीव कितना हुआ? 5। नॉट रिसीव कितना हुआ? 2। इसे भी भूल जाइए। तो आपके पास कितने शेयर हैं? पर देख, द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है? 100 शेयर इंटू कितने से मल्टीप्लाई करना है? 7 से। 100 इंटू कितने से करना है? 7 से। तो बोले ना, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। 100 इंटू 700, अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर फॉरवर्टेड इंटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम, अमाउंट कॉल्ड अप विदाउट प्रीमियम 7 है। हो गया जवाब, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये भाई लोग 29 को पता नहीं वो जानबूझ के डाले हुए क्वेश्चन आपको तंग करने के लिए। अंडर राइटिंग, अंडर सब्सक्रिप्शन में तो देखना ही नहीं कुछ भी, ये तो आपको ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा में देखना पड़ता है कि भाई 100 शेयर पे अप्लाइड कितना निकला था, अलॉटेड कितना, एप्लीकेशन के बाद कितना पैसा आगे तक गया, वहां थोड़ी परेशानी है। तो वो कैटेगरी के शेयर भी करूंगा मैं, लेकिन मैंने क्योंकि प्रोराटा भी बताया नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं ना? हो गया ये तो, डाउट है? नीचे वाले को छोड़ दीजिए। द डिबेंचर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी एंड द कंपनी डजंट कीप डिबेंचर होल्डर का रिकॉर्ड, ये रहे बेरर डिबेंचर्स होते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर का नाम पता रखा जाता है, ये बेरर डिबेंचर्स होते हैं। एनीवे, ये देखो यहाँ पर भी होगा क्वेश्चन ये वाला। नंबर ऑफ, 9 द present 9% debenture 100 discount 5% deal premium after 4 years, the number of debenture issued in favor of, डिबेंचर का डिबेंचर में देखेंगे, अभी नहीं देख रहा मैं। तो जो नेक्स्ट टारगेट मेरे पास रहेगा वो बैलेंस शीट बनाना और फोर फीचर के बड़े क्वेश्चंस करना। नहीं,